एग्जामिनर कहां से क्वेश्चन सेट करता है, आपको फिर से ध्यान देना है, एग्जामिनर कहां से क्वेश्चन सेट करता है आपको वहां से पढ़ना है। ठीक है, तो सभी रेडी हो? हाउस द जोश एक बार बता दो। हाउस द जोश, अरु, रोहिला, अजीत कुमार, अर्पित, पिंटू, अनिल पाल, बहुत अच्छे, सभी के सभी लाइव आ चुके हैं, सारे दोस्त लाइव आ चुके हैं। ठीक है, तो देखो अलजेब्रा में बहुत सारे टाइप बनते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया, और अलजेब्रा का जो पहला टाइप आज आप पढ़ने जा रहे हो वो आपके स्क्रीन पे रहा। चलो, अलजेब्रा में जो मैं आपको पहले टाइप 1 बता रहा हूं, यहां पर बड़े ध्यान से देखना। ठीक है, पहला टाइप जो हम डिस्कस करेंगे वो हम करेंगे x प्लस 1/x वाला। और x प्लस 1/x जो होता है, ठीक है, आपकी भी जिंदगी में कोई ना कोई x रही होगी, बिल्कुल रही होगी। पिंटू यादव, अर्पिता श्रीवास्तव, x सुनते ही तो कितने लोगों की रूह कांप जाते हैं। ठीक है, तो x प्लस 1/x को आज हम मानेंगे n, और इसके बेसिस पे देखेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। x प्लस 1/x पे भी क्वेश्चन बनते हैं, x माइनस 1/x पे भी क्वेश्चन बनते हैं, और यहां से बच्चे सबसे ज्यादा मार खाते हैं। तो उसके पहले अगर आप भी मेरी तरह स्कोर करना चाहते हो 50 आउट ऑफ 50 मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग तीनों में, और आप भी चाहते हो कि मेंस में आपका 200/200 स्कोर आए, ठीक है, खैर मेरा तो इससे ज्यादा है, 220 230 है। ठीक है, आप भी अगर इतना स्कोर चाहते हो तो बड़े प्यार से सेशन को देखना, सेशन को बीच में मत छोड़ना। ठीक है, चलो तो पढ़ते हैं सेशन को। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है देखेंगे, बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा, जहां डाउट होगा आप पूछना। देखो आपने बचपन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो पढ़ा होगा ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ा होगा, बिल्कुल पढ़ा होगा। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपने पढ़ा था बचपन में, तो क्या पढ़ा था? आपने पढ़ा था कि ये स्क्वायर जो होता है ए स्क्वायर होता है प्लस बी स्क्वायर होता है प्लस 2ab होता है। बस भाई अलजेब्रा खत्म। ठीक है, शुरू हुआ नहीं कि खत्म हो गया, पूरा का पूरा अलजेब्रा इसी के ऊपर है, पूरा का पूरा अलजेब्रा इसी के ऊपर है। बस यहाँ पर एग्जामिनर ए के जगह आपको x देता है और b के जगह 1/x देता है। कभी पर यहाँ वेरिएबल्स भी चेंज होते हैं, जरूरी नहीं यहाँ पर x रहे, हो सकता है यहाँ x स्क्वायर भी हो सकता है यहाँ 2x प्लस 1/3x भी दिया हो। तो ये आपका a होता है, ये आपका b होता है। ठीक है, एक एक चीज बड़े ध्यान तरीके से समझाऊंगा मैं, आप समझते रहना। कल के दिन यहाँ हो सकता है x का पावर 100 प्लस 1/1000 x का पावर 99 हो सकता है। तो ये जो a है वो आपका ये x का पावर 100 हो जाता है, और 1/1000 x का पावर 99 हमारा b हो जाता है। ठीक है, बहुत अच्छे, काफी बच्चे लाइव आ चुके हैं, देखेंगे एक बार सारे सेशंस को। तो ठीक है, तो इसके ऊपर क्वेश्चन क्या बनता है, एग्जामिनर कहां से उठाता है, उसका दिमाग कहां कहां तक दौड़ता है। ठीक है, और आप कैसे स्कोर करोगे, बस आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ध्यान रखना है। तो देखो यहाँ पर अगर हम इसको स्क्वायर करें, अगर हम इसको क्या करें, स्क्वायर करें, दोनों साइड करें बड़े प्यारे तरीके से, तो आप बताओ इसका होल स्क्वायर क्या होगा? x का स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 1/x का स्क्वायर, बोलो, प्लस आएगा आपका 2 इंटू एक्स इंटू 1/x। देखो बिल्कुल बेसिक तरीके से बता रहा हूं, जितने बच्चे कहीं कहीं भटक रहे थे, जहां भी भटक रहे थे, कभी इंटरनेट पे इस समय इतना कंटेंट हो रखा है कि आप भटकते रहते हो और आपको सही चीजें नहीं मिलती, तो बस उस भटकाव आज आपका खत्म हो चुका है। ठीक है, x से x खत्म, यहां देखेंगे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर आपका क्या आ गया, बताओ जल्दी से, n स्क्वायर माइनस 2। अब इसी तरीके से और भी तो फॉर्मूला डेराइव हुए होंगे, बिल्कुल डेराइव हुए होंगे, तो इसके बेसिस पे जो जो डेराइव हुआ है एक बार मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं, जल्दी से कॉपी पेन उठाओ। ठीक है, और कॉपी पेन उठा के नोट करना शुरू कर दो। आप वोकैब क्यों नहीं पढ़ाते अब भाई? आज ही वोकैब की सुबह में क्लास हुई है, अजीत आपने देखा नहीं है, और मैंने पीडीएफ भी टेलीग्राम पे डाल दिया है। ठीक है, तो यहां पर x प्लस 1/x जब हमारा n होता है, देखो पर्पस क्या है आपको ये बताने का, और पर्पस क्या है कि आपको ये दिमाग में रखना है। रीजन ये है ना कि एक बच्चा स्टूडेंट जो है वो क्वेश्चन 10 सेकंड में बना रहा है, तो दूसरा 1 मिनट में बना रहा है। अगर ये चीजें आपके माइंड में है, बहुत सटीक तरीके से ध्यान है, तो आप भी 200 में 200 ला सकते हो मेरी तरफ, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन बनता है वो आपको बनता है स्क्वायर कर दो इसको। ठीक है, मैं आपको एक एक चीज रिलेट कराऊंगा, कहां से कहां क्या क्या चीजें बदली। n स्क्वायर माइनस 2 हो गई, नोट करो जल्दी से कॉपी में। दूसरा हो गया, अगर हम इसका क्यूब करते हैं, अगर हम इसका क्यूब करते हैं एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, ठीक है, तो ये हो जाता है n क्यूब माइनस 3n, n क्यूब माइनस 3n। क्यों हो जाता है n क्यूब माइनस 3n? क्योंकि जब आप इसको क्यूब करोगे तो a का क्यूब ये रहा, b का क्यूब ये रहा, n का क्यूब n क्यूब हो गया, और यहाँ माइनस 3ab इंटू a प्लस b आपका कट के 3n हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? जल्दी से बताओ सर n स्क्वायर कहां से आया? भाई एक बात बता, जब इधर स्क्वायर करोगे तो क्या तुम इधर स्क्वायर नहीं करोगे? बोलो, जब तुमने इधर स्क्वायर किया तो इधर भी तो स्क्वायर किया, तो a स्क्वायर हो गया, b स्क्वायर हो गया प्लस 2ab बराबर n का स्क्वायर।
बोलो। तो ये चीजें आपको भी कॉपी में नोट करनी है। तीसरा जो हो गया, अब पावर मुझे 4 चाहिए। खुद बताओ पिंटू, मुझे पावर अगर 4 चाहिए तो पिंटू बताओ आप कि 2 से ही तो स्क्वायर करने पे 4 मिलेगा, 2 का ही तो स्क्वायर करने पे 4 मिलेगा, यानी आपको फिर से इसका स्क्वायर करना पड़ेगा और इधर जो 2 घटा होगा उसको उधर घटाना होगा। ठीक है, बस अभी इतना ही आप ध्यान रखो, इससे ज्यादा मत ध्यान रखो। फिर 5 भी बताऊंगा, 6 भी बताऊंगा, 7 भी बताऊंगा, 8 भी बताऊंगा। आपको मैक्सिमम कम से कम आपको 7 या 8 तक तो ध्यान रखना ही रखना है। बहुत ऊपर लेवल तक लेकर जाएंगे, बहुत ऊपर लेवल तक लेकर जाएंगे, लेकिन आपका ध्यान बना रहना चाहिए। तो हमने क्या पढ़ा कि अगर x प्लस 1/xn है, अभी ये क्वेश्चन दूंगा इसके ऊपर, तो x स्क्वायर प्लस 1/x² क्या हो गया, n स्क्वायर माइनस 2। x क्यूब प्लस 1/x³ क्या हो गया, n क्यूब माइनस 3n। x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 क्या हो गया, n स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2। अभी ये 3 चीजें आपको कॉपी में नोट करनी है। जैसे उसका नाम, उसकी कसमें, उसके वादे आपने पूरी जिंदगी याद रखे हैं ना, कि क्या क्या कसम आपने उसके साथ खाए हैं, तो वैसे ही ये फॉर्मूला भी ध्यान रखना है। नौकरी ये दिलाएगा, मैं बार बार बोलता हूं, ठीक है। अगर नौकरी नहीं लगी तो जो बच्चे कल पापा बोलने वाले थे बाद में मामा बोलना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। तो ये फॉर्मूला मैं अभी ऊपर ही रहने देता हूं। चलो, जो पहला क्वेश्चन आपके सीजीएल 2019 के अभी सेट में आया था, वो क्वेश्चन क्या था वो भी मैं बोर्ड पर लिख रहा हूं। एग्जामिनर ने बड़े अच्छे तरीके से, बड़े प्यारे तरीके से क्वेश्चन दे दिया कि बेटा x प्लस 1/x जो है वो 13 है। ये आया हुआ क्वेश्चन है, कब आया था, सीजीएल 2019 में। ठीक है, सीजीएल 2019 में एग्जामिनर ने आपसे क्या पूछा था, एग्जामिनर ने आपसे पूछा था बता जल्दी से x स्क्वायर प्लस 1/x² क्या होगा। कमेंट बॉक्स में जल्दी से आंसर बताओ, सारे के सारे। ठीक है, बिल्कुल बेशर्मी नहीं करनी है, सारे आंसर्स बताने में बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूं। जीडी के लिए बेनिफिशियल है मेरे भाई, कंप्लीट मैथ पढ़ा रहा हूं। यूट्यूब के इतिहास में पहली बार है कि 70 घंटे में अलजेब्रा पढ़ाऊंगा मैं आपको। तो जीडी हो गया, एएलपी हो गया, एनटीपीसी हो गया, बैंक हो गए, आपको एसएससी हो गया, एसएससी के सारे पेपर, चाहे फिजिक्स हो गया, जितने पेपर्स होंगे सारे यहां से पूछे जाएंगे, गारंटेड। अगर सेशन शुरू से लेके अंत तक देख रहे हो, जितने दिन तक क्लासेस चलेंगी, तो आपको जिंदगी में कहीं पर भी कोचिंग के लिए भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 10,000 20,000 कहीं पर कुछ भी पैसे पे करने की जरूरत नहीं है। आंसर्स बताओ, शुरू करो। बहुत अच्छे, 167 मऊ सरकार, सुधीर कुमार, जात्री, अर्पित श्रीवास्तव। आज तो बच्चे एकदम आग लगा रहे पानी में। ठीक है, तो देखो हमें अभी क्या बताया कि अगर ये चीज n है, अगर ये चीज मेरे भाई क्या है, अगर ये चीज n है, अभी आपको हमने पढ़ाया ना कि इफ दिस इज n, अगर ये n है तो हमें आंसर क्या देना है, हमें आंसर n स्क्वायर माइनस 2 देना है। यानी 13 का होल स्क्वायर में से 2 घटा दो, जल्दी से बताओ। अब 13 का स्क्वायर जिसको नहीं पता, थोड़ा तो शर्म कर लो। ठीक है, थोड़ा तो शर्म कर लो। 13 का स्क्वायर अगर नहीं ध्यान है, फिर बाद में बोलोगे कि एग्जामिनर ने टफ क्वेश्चन दे दिया था। ठीक है, जल्दी से सारे स्क्वायर्स एक बार कॉपी में लिख लो। 1 से लेके 20 तक के स्क्वायर्स, आपको 30 तक के स्क्वायर्स याद होने चाहिए, और आपको क्यूब कम से कम 20 तक आपको क्यूब याद होने चाहिए। ये फायदा आपको करता है कैलकुलेशन में, जहां आप काफी लोगों से आगे बढ़ते हैं। जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दे, कंपाउंड इंटरेस्ट में, चक्रवृद्धि ब्याज में, मान लो कि आपको रेट दे दिया 10%, ठीक है, या रेट दे दिया 20%। अब 20 का क्यूब निकालने में आप समय ना लगाओ, 21 का क्यूब निकालने में समय ना लगाओ, इसलिए क्यूब आपको ध्यान रहना चाहिए। क्लियर हो गया, बहुत अच्छे। तो देखेंगे यहां पर, चलो 167 हो गया। दूसरा क्वेश्चन जो एग्जामिनर ने पूछा था वो क्या, अब देखो इसी के ऊपर थोड़ा सा मॉडिफाई करके क्वेश्चन दे दिया और आप घबरा जाते हो। और वो क्वेश्चन दूसरा उसने क्या दिया था, उसने दिया था रूट एक्स प्लस 1/√x। बड़े प्यार से समझना, रूट एक्स प्लस 1/√x सेम उसने 13 दिया था, लेकिन अब उसने क्वेश्चन में क्या पूछा था, चलो इस 13 को ना करके मैं यहां पर आपको कर देता हूं 5। ठीक है, उसने 13 दिया था, मैं आपको 5 ही पूछता हूं, और अब उसने x स्क्वायर प्लस 1/x² पूछा। अब मेरे को इसका आंसर कौन स्टूडेंट बताएगा, जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स में इसका आंसर। हादिया नूरान, बहुत अच्छे भाई, जबरदस्त, मजा आ रहा है ना, शेयर कर दो, हर जगह शेयर कर दो। अलजेब्रा सीखना है, 200 में 200 लाना है, 50 में 50 लाना है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन था रूट एक्स प्लस 1/√x, x स्क्वायर प्लस 1/x² पूछा था। क्या आपको ये नहीं दिख रहा कि x का पावर 1/2 है? अगर 1/2 है तो उसका एक बार स्क्वायर करेंगे तो x प्लस 1/x मिलेगा। बहुत अच्छे आंसर्स आने शुरू हो गए हैं बच्चों के, लेकिन अफसोस कि उत्तर गलत आया है। क्यों? क्योंकि आप कंफ्यूज। अरुण रोहिला, यही कंफ्यूजन आपकी दूर करनी है। ठीक है, यही जो गलती आप लोग करते हो ना, देखो भाई ये रूट एक्स है, रूट एक्स का स्क्वायर करोगे तो कभी तुम्हें एक्स स्क्वायर नहीं आएगा। बड़े ध्यान से समझना, मैं तुम्हें समझाता हूं। यहाँ पे क्वेश्चन मैंने तुम्हारा एक बार लिख दिया, देखो रूट एक्स प्लस 1/√x तुम्हें एग्जामिनर ने दे दिया, और हंसते खेलते ऑप्शन नंबर दूसरा 23 था। ठीक है, मैं ऑप्शन भी लिख देता हूं, पहला ऑप्शन 23 था, दूसरा ऑप्शन 25 था, तीसरा ऑप्शन 27 था, और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीस था। और बड़े प्यार से अरुण जी हमारे 23 उत्तर करके टिक चले आए। ठीक है, ये तो सोच रहे भाई मेरे 2 नंबर आने हैं, पता चला पीछे से 2.5 नंबर सरक गए। ठीक है, तो पहली बार जब आप इसका स्क्वायर करते हैं तो रूट एक्स का स्क्वायर क्या हो गया, एक्स होगा।
ठीक है। 1/√x का स्क्वायर क्या होगा, 1/x होगा। बोलो, याद में 2 आएगा यहां पर, और 5 के स्क्वायर में से 2 घटा दो, कितना हो जाएगा 23। पहला लाइन क्लियर है। ये चीज मैंने कैसे लिखी यहां से, ये चीज क्लियर है आपको बताओ, क्लियर है ना। a² + b² + 2ab मिलेगा, यानी √x खत्म, वो 2 उधर चला जाएगा। लेकिन आपको तो एग्जामिनर ने x² पूछा था, मतलब इसका फिर से स्क्वायर करना है, यानी इसका स्क्वायर करो अब, फिर इसका स्क्वायर करो, जल्दी से बताओ। 23 का स्क्वायर कितना होता है, 529 में से 2 घटा दो, 527 आपका उत्तर है। तो अगर आप इतने तेज हो, अगर आप इतने होशियार हो, ठीक है, समझ में आई बात, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोकेगा। इस तरीके से सीखते रहो, ठीक है। सर बहुत फास्ट पढ़ा रहे हो, बिल्कुल स्लो कर देंगे, बिल्कुल स्लो कर देंगे, चिंता मत करो, ठीक है। पिंटू बहुत स्लो कर देंगे। ये चीज यहां समझ में आई, ठीक है। एकदम सेशन शुरू चलेगा, बस मेरे को एक एग्जांपल बताना था, ठीक है। क्लिक ऑन लाइक, शेयर करते रहो दोस्त सारे के सारे। देखो फिर से समझाता हूं, यहां से आपने स्क्वायर किया तो √x का स्क्वायर x हो गया, 1/√x का स्क्वायर 1/x हो गया, प्लस आपको मिला था, क्या मिला था, 2 × √x × 1/x, जो चीजें कटकर 2 इधर आ गई थी, ठीक है। फिर हमने इसका स्क्वायर किया तो x का स्क्वायर x² हो गया, ये चीजें हो गई। क्लियर है, बोलो जल्दी से। 527, बहुत अच्छे अवधेश कुमार। एक एग्जांपल मैं आपको और देता हूं, जो एग्जामिनर ने आपसे क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर थोड़ा सा शैतान है, ठीक है, हमें तो उसकी बात माननी पड़ेगी और बड़ी प्यारी सी बात है। तो x + 1/x एग्जामिनर ने आपको दिया था 7, और उसने पूछा क्या था आपसे, x³ + 1/x³ पूछा था। बड़े ध्यान से समझना, जो स्टूडेंट फॉर्मूला रट करके बैठे हैं वो तो होशियार है, ठीक है, उनका नंबर कोई नहीं रोक सकता। लेकिन जिन्होंने नहीं याद किया, भाई मुश्किल में आ जाओगे, फॉर्मूला तो ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। अब ये बताओ, तुम्हें क्या कर रहा है, इसका क्यूब करना है। क्यूब के पहले एक बार क्या तुम्हें मैं क्यूब का फॉर्मूला बता दूं, जल्दी से देख लो। कॉपी पेन उठाओ, नोट करना शुरू करो। a + b का होल क्यूब क्या होता है। एक बात हमेशा मेरे दोस्त ध्यान रखना, बिना कॉपी पेन उठाए तो मैथ्स नहीं सीख सकते, ठीक है। बिना कॉपी पेन उठाए मैथ्स नहीं सीख सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, कॉपी पेन उठा के प्रैक्टिस करनी है। a³ + b³ प्लस होता है 3ab × a + b, प्लस होता है 3ab × a + b। अगर आप यहां पर a की जगह x रखते हैं, बड़े आसानी से समझिएगा पिंटू जी आप, ठीक है, इतने प्यार से आपकी मैडम भी नहीं समझाएंगी, ठीक है। तो जरा बताइए, a की जगह क्या हो गया, x हो गया, तो हम क्या करेंगे, x³ करेंगे, बिल्कुल आसान है। b की जगह हम 1/x रखते हैं तो 1/x का क्यूब रखेंगे, ठीक है। प्लस हम 3 का 3 लिख देते हैं। a × b यानी x × 1/x, आपको पता है ना पिंटू जी, कटकर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और a + b यानी x + 1/x, x + 1/x, ठीक है। x से x खत्म, तो ये चीजें क्या आपको पता चल गई कि x³ + 1/x³, बताइए जल्दी से, प्लस 3 × x + 1/x, बस बात खत्म पिंटू जी, ठीक है। अगर आपका एग्जामिनर कल के दिन x + 1/x 5 देता है और x³ + 1/x³ पूछता है, तो आपको a + b का n³ यानी अगर ये चीज आपका n है, बड़े ध्यान से समझिएगा पिंटू जी, ये चीज अगर 7 ना होके आप कुछ पल के लिए पिंटू जी यहां पर n मान लेते हैं, लेट इट बी n, लेट इट बी n, ठीक है। तो ये चीज को जरा आप देखिए पिंटू जी, ये क्या हो गया, n का क्यूब बराबर x³ + 1/x³ + 3, ठीक है। और x + 1/x क्या है, n है। तो क्या मैं यही चीज तो कह रहा था आपसे कि x³ + 1/x³ जो होगा वो हो जाएगा n³ और ये 3n इधर आ जाएगा। तो बस यही चीज तो मैंने शुरू में बताई थी, आप कह रहे थे कि सर थोड़ा तेज पढ़ा रहे, ठीक है। तो आपको बस यही चीज ध्यान रखना है, ठीक है, बिल्कुल एक एक चीज बताएंगे, ठीक है। आप जल्दी से नोट कर लो फॉर्मूला को, फॉर्मूला आपके बोर्ड पर ही रहेगा। बेसिकली हमें 2 ही चीजें जाननी है अलजेब्रा में शुरू में, एक तो हमें स्क्वायर जानना है और दूसरा हमें क्यूब जानना है। जिस स्टूडेंट ने इतना अपने टिप्स पे कर लिया ना, भगवान कसम उसका नंबर कोई नहीं काट सकता, ठीक है। तो यहां पर देखेंगे, बहुत अच्छे पिंटू जी, समझदार हो चुके हैं आप। तो बताइए इसी का क्यूब करना था, या तो आपको जब एग्जामिनर ये पूछे तो आपके दिमाग में होना चाहिए, सर जी n³ - 3n हमने पढ़ा था और बस हमें यही लगा देना है। n के जगह हमें 7 दिख रहा है तो सर जी 7 का क्यूब लगाएंगे, माइनस करेंगे 3 को और 7 कर देंगे। 7 का क्यूब सर जी 343 होता है, ठीक है। उसमें से हम 21 को घटा देंगे तो 2 2 3 322 हमारा उत्तर आ गया, 322 हमारा उत्तर आ गया। क्लियर है, क्लियर है, इतना जल्दी से बताओ। इसमें मैं आपको अब घुमाऊंगा बहुत शानदार तरीके से, मैं आपको घुमाऊंगा बहुत ही शानदार तरीके से और आप घूमोगे भी बहुत ही प्यारे तरीके से, इस बात का ध्यान रखना। बहुत ही बेहतरीन सवाल दूंगा अभी और आप घूमोगे यहां पे, देखते रहो कैसे घूमोगे, ठीक है। चलो दूसरा क्वेश्चन जो एग्जामिनर थोड़ा सा घुमाने के लिए आपको दिया था, वो दिया था x √x + 1/x √x।
ये क्लास का संबंध किसी भी क्लास से नहीं है, पहली क्लास है और बिल्कुल नए तरीके से पढ़ा रहा हूं। एक्स रूट एक्स प्लस 1/√x एग्जामिनर ने दिया था बड़े प्यार तरीके से 5, और एग्जामिनर ने आपसे क्या पूछा था, अब पूछा था x³ प्लस 1/x³। जल्दी से बच्चे आंसर बता दो इसका। ठीक है, आपके सामने मैं ऑप्शन भी लिख देता हूं। पहला ऑप्शन हो गया 125, दूसरा ऑप्शन हो गया 127, तीसरा ऑप्शन है 123 और चौथा ऑप्शन हो गया नन ऑफ दीज। जितने बच्चों को आता है आंसर बताएंगे। क्लियर है? बहुत अच्छे पिंटू। ठीक है, अरुण रोहिला, अर्पित श्रीवास्तव, अवधेश दीक्षित सभी क्लियर है तो जल्दी से लाइक कर दो वीडियो को। ठीक है, जबरदस्त तरीके से भाई मजा आने वाला है। अब आप एक नया चीज सीखो। आंसर आ चुका है तो बताओ, नहीं आ चुका तो मैं आपको बताऊंगा। देखो सभी प्यारे बच्चों, एक बात बताओ, यहां पर आपने बचपन में पढ़ा था ना, ये रूट का मतलब क्या होता है। पहले आपको इस चीज को समझना पड़ेगा, क्योंकि आप सभी बेसिक हो, कोई ग्रेजुएशन करके आया, कोई 12th करके आया, कोई 10th में है, तो ये चीज समझो। रूट एक्स का मतलब क्या होता है? रूट एक्स का मतलब होता है x का पावर 1/2। ठीक है, और अगर नॉर्मल x लिखते हैं तो उसका मतलब होता है x का पावर 1। अगर हम x को रूट x के साथ गुना करते हैं, यानी x के पावर 1 को गुना कर रहे हैं x के पावर 1/2 के साथ। और आपने बचपन में क्या पढ़ा था? आपने पढ़ा था कि जब दो चीजें गुना होती हैं, बेस सेम रहता है तो पावर उनका ऐड हो जाता है, यानी x का पावर 1 + 1/2 यानी x का पावर 3/2। आपको एग्जामिनर ने बड़े प्यारे तरीके से घुमा के यहां दे दिया कि देख मेरे भाई, ये रहा तेरा x का पावर 3/2 प्लस 1/x का पावर 3/2। ठीक है, अभी मैं बिल्कुल बेसिक तरीके से टाइप ऑन से क्वेश्चन कराऊंगा। आप कुछ देर के लिए मैं आपको डेमो दिखा रहा हूं। ठीक है, कि अलजेब्रा में सवाल बनते कैसे हैं। मैंने क्योंकि थंबनेल में एक बात बहुत प्यारी लिखी थी कि आज आपको पता चलेगा कि एग्जामिनर कहां से सवाल सेट करता है। ठीक है, तो ये चीजें आपको दी हुई थी। अब खुद सोचो कि तुम्हें यहां से क्या बताना है, तुम्हें सिर्फ क्यूब बताना है। तो अगर ये नीचे का 1/2 हट जाए तो तुम इसका उत्तर बता सकते हो। बोलो, यानी अगर तुम इस चीज का स्क्वायर कर दो मेरे प्यारे भाई, अगर इस चीज का तुम स्क्वायर कर दो, यहां पर एक पल के लिए मैं यहां मिटा रहा हूं। ठीक है, अगर आप इसका स्क्वायर कर दो यहां पर, ठीक है, तो आपको जो है ये नीचे का 2 खत्म हो जाएगा। बोलो, तो नीचे का 2 खत्म हो जाएगा तो x³ हो जाएगा प्लस 1/1। ठीक है, x³, यानी नीचे का फिर यहां भी 2 खत्म हो गया, खत्म। ठीक है, बराबर 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 25, और जो यहां 2ab आएगा वो 2ab जाके उधर खत्म हो जाएगा, तो 25 में से 2 गया 23। नन ऑफ दीज हमारा आंसर था, नन ऑफ दीज हमारा आंसर था। क्लियर है? जिंदाबाद भाई जी, जबरदस्त है। ठीक है, अब आपको होगा बेसिक सवाल। ठीक है, और मैं आपको अब सारे के सारे बेसिक सवाल शुरू करूंगा। देखो, आपको एग्जामिनर जानना है, अगर x + 1/x आपको 5 दे रहा, तो यहां से आपके 3 क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस तो बहुत बनते हैं। पहला क्वेश्चन रहा x² + 1/x² पता करिए। दूसरा सवाल x³ + 1/x³ पता करिए। तीसरा सवाल, अभी सिर्फ यही 3 सवाल पे हम फोकस करेंगे, x का पावर 4 + 1/x का पावर 4 पता करिए। अब आ गया बेसिक बिल्कुल तरीके से, और इसका आंसर हर स्टूडेंट बताएगा। जल्दी से पहले का आंसर बताओ। अगर आप आंसर कमेंट बॉक्स में दे रहे हो तो A फिर उसका आंसर, फिर B फिर उसका आंसर, फिर C फिर उसका आंसर, इस तरीके से आप आंसर दो। ठीक है, अब यहां से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। मैं अब तक क्या पढ़ा रहा था, अब तक क्या सीखोगे आप, ये बात ध्यान करो यहां पे। तो चलो, आपको पता है ना कि अगर x + 1/x यहां कुछ देर के लिए 5 ना मान के हम इसको मान लेते हैं n, कुछ पल के लिए 5 ना मान के मान लेते हैं n, तो जो ये स्क्वायर होगा, ये चीज क्या होगा? ये होगा n² - 2। क्लियर है? ये जो क्यूब होगा, अभी फॉर्मूला बोर्ड पर लिखाया था n³ - 3n। ठीक है, और ये जो पावर 4 होगा, आपको इसी का होल स्क्वायर करना है, यानी n² - 2 का होल स्क्वायर करना है आपको, और क्या घटाना है? 2। जरा गौर से देखो, अभी कुछ देर पहले यही चीजें मैंने लिखाई थी, बिल्कुल लिखाई थी ना, कि अगर x + 1/x n है तो x² + 1/x² n² - 2 होगा, x³ + 1/x³ n³ - 3n होगा, और पावर 4 के लिए n² - 2 का होल स्क्वायर -2 होगा। इतना बात अगर किसी स्टूडेंट को ध्यान नहीं आ रहा तो भाई बहुत मुश्किल है, फिर तो इतना ध्यान रखना। ठीक है, फिर तो ना वो मिलेगी, ठीक है, और ना उसकी यादें मिलेंगी। समझ में आई बात? क्लियर है? चलो, तो अब मुझे खुद बताओ, अगर x + 1/x अगर 5 है, ठीक है, यानी अगर n है, तो x² + 1/x² की वैल्यू क्या होगी? ये आपके ऊपर छोड़ा है। निहारिका सिंह, बहुत जबरदस्त भाई। ठीक है, मजा आ गया, आंसर्स आपके शुरू हो गए। A 23, B 210,
ठीक है सर, इसे प्रूफ करने में बहुत टाइम लग गया। मेरे भाई देखो, पता है क्या है, कुछ बच्चों को ये होता है ना कि सर प्रूफ बताओ प्रूफ बताओ प्रूफ बताओ, बट ऑनेस्टली पेपर में प्रूफ नहीं आता, पेपर में सीधा सवाल आता है। ठीक है, पेपर में सीधा सवाल आता है, और इसी सवाल के लिए मैं आपको इतनी चीजें बता रहा था तब से। तो ये चीजें ध्यान रखनी है, x प्लस वन अपॉन एक्स, एस का स्क्वायर प्लस वन अपॉन क्यूब और 4। ठीक है, तो अब मुझे बताओ, ये ट्रिक पूछ रहे हैं मेरे भाई की, ट्रिक नहीं है सर, बिल्कुल ट्रिक है, एकदम इसका एक लाइन 1 सेकंड का ट्रिक है। और वो ट्रिक क्या है, जब ये चीज आपकी n दी हो, जब स्क्वायर करना है तो इसका भी तो स्क्वायर करोगे, बस उस स्क्वायर से 2 को घटा देना। मेरी बात को समझना बड़े ध्यान से, उस स्क्वायर को तुम क्या करना, 2 से घटा देना। ठीक है, फिर जब तुम्हें यहां से सीधा एग्जामिनर क्यूब दे तो तुम्हें भी तो इसका क्यूब करना होगा भाई। यहां से अगर ये चीज क्यूब हुई है तो यहां से भी तो ये चीज क्यूब होगी, बिल्कुल क्यूब होगी। ठीक है, लेकिन माइनस भी तो होगा। अब माइनस कितना होगा, तो पावर 3 है ना, तो 3 के साथ n लगा देना, पावर 3 है तो 3 के साथ n लगा देना। ठीक है, चलो अगर पावर 4 है तो ये पावर 4 अचानक से उड़ के तो नहीं आ गया, कभी क्या पढ़ा, एक a प्लस बी का पावर 4 नहीं पढ़ा ना, तो वो चीजें आई है इसके स्क्वायर से, वो चीजें आई है इसके स्क्वायर से। अब ये चीज कैसे करोगे, तो इसका होल स्क्वायर करो। ये चीज को मान लो कुछ पल के लिए तुम मेरी के हो, तुम मेरी क्या हो, के हो, मेरा मतलब मेरी क्वीन हो, किंग हो, जो भी हो, तुम मेरी कुछ पल के लिए क्वीन ही हो, रानी हो तुम मेरी। ठीक है, अब तुम्हारा हम स्क्वायर करेंगे तो अपनी रानी का भी तो स्क्वायर करेंगे, इसलिए n स्क्वायर माइनस 2 का हमने होल स्क्वायर किया। और जब आपको पता है कि कोई चीज स्क्वायर होती है तो 2 घटता है, क्यूब होती है तो 3n घटता है, बस कहानी खत्म, बस कहानी खत्म। अब यहां से मानना शुरू कर दो, तुम्हारे सवाल आने शुरू हो गए। ठीक है, तो यहां पर देखो n कितना हो गया, 5, 5 का स्क्वायर 25, 25 में से 2 गया, बताओ जल्दी से आंसर बताओ, 25 में से 2 गया कितना हो गया, 23। क्लियर हो गया। ठीक है, n क्यूब माइनस 3n, 5 का क्यूब कितना होता है मेरे भाई, 125, 125 3 इंटू 5 कितना हो गया, 15, यानी ये हो जाएगा 110। ठीक है, कोई दिक्कत। 5 का स्क्वायर 25, 25 में से 2 गया 23, 23 का होल स्क्वायर कितना होता है, 529, और 529 में से अगर आप 2 घटाएंगे तो बताइए जल्दी से, 527 आएगा। ये 4 सवाल में किसी को कोई डाउट है मेरे भाई, अगर डाउट होगा तो यहीं पर बता देना, क्योंकि आगे फिर आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, मैराथन क्लास का है क्या आज, देखो मैराथन क्लास में मैंने आपको अलजेब्रा का एक टाइप पढ़ाया था ताकि बच्चे फ्लो में आ जाए, आज मैं उसके ऊपर क्वेश्चंस करा रहा हूं। ठीक है, अभी एडवांस लेवल भी क्वेश्चंस लेकर चलेंगे। ठीक है सर, योर वे ऑफ टीचिंग इज सो इंप्रेसिव, धन्यवाद भाई, बस इंप्रेसिव तो नहीं, अभी आप यहां पढ़ना शुरू करो। ठीक है, आपका ये प्यार बना रहे, शेयर करते रहो। ठीक है, शेयर करते रहो। रोज शाम 7 बजे अलजेब्रा भाई सीखेंगे, 70 घंटे में मैं आपको पढ़ाऊंगा, एक्स्ट्रा क्लास लेनी पड़ी मैं एक्स्ट्रा क्लास लूंगा। ठीक है, लेकिन आपका अलजेब्रा कंप्लीट कराना है, इतना ध्यान रखना। ये चीज क्लियर हुआ, चलो अब एक और चीज यहां से आता है, वो आता है आपका नेक्स्ट टाइप। ठीक है, रेडी हो थोड़ा सा ऊपर लेवल जाने के लिए, जल्दी से बताओ, थोड़ा सा ऊपर लेकर चलो लेवल को, थोड़ा सा ऊपर। पता है क्या है, मैं आपको वो चीज नहीं पढ़ाना चाहता कि 1 महीने तो मैं x प्लस 1 अपॉन एक्स ही लेके चल रहा हूं। ठीक है, वैसे क्या होगा ना, आपके सिलेक्शन में खुद 2 साल लग जाएंगे और मेरे को पढ़ाते पढ़ाते पूरा समय लग जाएगा। 2 साल की तैयारी चाहते हो, पंचवर्षीय योजना बनाना चाहते हो तो बताओ। ठीक है, कि घर वाले लड़की देखते देखते पता चले कि यहाँ बाल पक गए हैं, वैसा नहीं करना चाहते ना, तो एक काम आपको करना है, मैं पढ़ाऊंगा, दोबारा से वीडियो को देखना, बार बार रिवाइज करना, नो डाउट। ठीक है, अगर पंचवर्षीय योजना नहीं बनाना चाहते ना मेरे दोस्त, ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, फिर जितना पढ़ाऊंगा उसको बार बार रिवाइज करना। x प्लस 1 अपॉन एक्स अगर n है तो अब आपको मैंने पावर 2 बता दिया, पावर 3 भी बता दिया, पावर 4 भी बता दिया, अब पावर सीखेंगे 5। ठीक है, अब पावर क्या सीखेंगे मेरे भाई, 5 सीखेंगे। ठीक है, अब बचपन में बताओ 2 जमा 3 कितना होता था, 2 जमा 3 कितना होता था, 5 होता था ना, 1 जमा 4 भी 5 होता था, लेकिन 2 जमा 3 हम यहां मानेंगे। ठीक है, हमको नहीं पता, हम तो मानेंगे ही 2 जमा 3। तो ये जो 5 बना है ना, अगर आप इसका प्रूफ चाहते हो तो ये कैसे बना है वो देखो, ये आपने एक्स स्क्वायर वाले को किसके साथ गुना किया था, इसको बोला था तू भाई मिल जा, आजा एक काम कर, तू 3 वाले के साथ मिल जा। ठीक है, 2 जमा कर लो 3 के साथ, पावर तो तुम्हारा बन जाएगा 5, लेकिन एक चीज फालतू आ जाएगा। ठीक है, आता है ना एक, वो भी फालतू आ जाता है। ठीक है, बेस्ट फ्रेंड वाला जो सीन आता है लाइफ में, वो भी तो फालतू आ जाता है, बस वही वाला चीज यहाँ फालतू है। तो एक चीज यहाँ फालतू था, ये चीज यहाँ से बना, आपको इतना रटना नहीं है, बस ये चीज बता दो मुझे, इसका वैल्यू पीछे क्या पढ़ा था तुमने, n स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, और इसकी वैल्यू तुमने क्या पढ़ी थी, n क्यूब माइनस 3n, n क्यूब माइनस 3n, और इसकी वैल्यू क्या पढ़ी थी, माइनस n। बस काम खत्म। यानी अगर तुम्हें 5 निकालना होगा तो तुम्हें इतना करना पड़ेगा। एक बात समझो, ठीक है, अगर आप बोलोगे कि सर थोड़ा फास्ट पढ़ा रहे हैं, तो भाई बिल्कुल थोड़ा सा तो फास्ट पढ़ा रहा हूं, क्योंकि
कि मैं नहीं चाहता कि आप बाकी लोगों से पीछे हो। पूरी दुनिया बहुत स्पीड में पढ़ रही है, पूरी दुनिया रोज के 200-200 सवाल लगा रही है, बस आप नहीं लगा रहे। आप अभी भी चाह रहे हो कि यार वो छठी क्लास वाला कोई आके अलजेब्रा पढ़ा दे, ठीक है, तो वैसे काम नहीं चलेगा। मैं बिल्कुल बेसिक से तो पढ़ाऊंगा, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा आपको अपने माइंड को शार्प करना पड़ेगा। अगर 200/200 का सपना है, कंधे पे सितारे का सपना है, तो आपको इतना ध्यान देना पड़ेगा। तो कल के दिन जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो क्या पूछा जाएगा वो सुनो। आपका जो क्वेश्चन आया था CHSL में, जो क्वेश्चन आया था 12वीं के अनुसार जो क्वेश्चन आया था वो आया था x + 1/x अगर 3 था तो एग्जामिनर ने आपसे क्वेश्चन क्या पूछा था, x का पावर 5 + 1/x का पावर 5। मेरे प्यारे दोस्तों बता दो जल्दी से क्या होगा। आंसर अभी चाहिए कमेंट बॉक्स में, आंसर अभी चाहिए कमेंट बॉक्स में, इस बात का ध्यान रखो, अभी आंसर चाहिए, जल्दी से कमेंट करो। अभी पढ़ा है ना, ठीक है। फॉर्मूला ध्यान है तो बिल्कुल, अगर फॉर्मूला नहीं ध्यान है तो वैसे लोग भी क्या करते हैं पेपर में जाकर, पहले तो भैया करते हैं स्क्वायर या करते हैं क्यूब और फिर उसके बाद उसका करते हैं स्क्वायर। मतलब या तो क्यूब करके स्क्वायर कर लो, नहीं तो स्क्वायर करके क्यूब कर लो, और फिर तुम्हारी कहानी हो जाती है फुस। तो हमें तो ऐसे हीरो लोग हैं ना, हम यहाँ पर सारे के सारे। यहाँ पर बैच का नाम क्या है जल्दी से बताओ, कमेंट बॉक्स में बैच का नाम लिखकर बताओ क्या है। एकलव्य बैच। ध्यान एकत्रित करना है, खुद से सीखेंगे और बहुत स्पीड में बढ़ेंगे, ठीक है ब्रो। जल्दी जल्दी नहीं, ठीक है, बिल्कुल जल्दी जल्दी नहीं बता रहा, बिल्कुल जल्दी जल्दी नहीं बता रहा ब्रो, ठीक है, ठीक है ब्रो। चलो ब्रो यहां देखते हैं ब्रो, अभी हमने पढ़ा ना यहाँ पर n² - 2, ठीक है, और n³ - 3n, ठीक है, और -n, ठीक है। आज पहली बार जो स्टूडेंट फॉर्मूला पढ़ रहे हैं भाई उनको तो ध्यान रखना ही रखना है, ठीक है। जैसे गजनी में वो नाम लिखता था ना, आपको भी उसका नाम लिखना है। और देखते हैं कितने बच्चों का सही उत्तर आया है, ठीक है। तो चलो n के जगह कितना रखेंगे, 3 रखेंगे ब्रो। 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 2 गया 7 हो गया ब्रो, ठीक है ब्रो। अब n का क्यूब 3 3 9 के 27, ठीक है ब्रो, और 27 में से आपका 9 गया यानी 18 हो गया ब्रो, ठीक है। और फिर माइनस कर दो 3। 18 × 5 = 90 होता है, गुना करना नहीं आता ना, 18 को 5 बार में गुना करो 90 होता है, 2 बार में कर दो 36 होता है, ठीक है। 90 में 36 जोड़ दोगे 126 में से 3 जाएगा तुम्हारा ब्रो 123। देखो ब्रो इतना तो कैलकुलेशन तुम्हें रखना पड़ेगा, समझे ब्रो। अगर ये थोड़ी सी कैलकुलेशन तुम्हारी नहीं आ रही है तो सिलेक्शन बड़ा मुश्किल है ब्रो, ठीक है। फिर वो ब्रो बोल के तुम्हें चली जाएगी और उसके बच्चे मामा मामा बुलाते रहेंगे। तो इतना ध्यान रखो मेरे दोस्त, ठीक है, कि अगर x + 1/x अगर 3 है, पावर 5 पूछा है तो कैसे बताओगे। क्लियर है, जल्दी से बताओ, शेयर कर दो वीडियो को हर जगह। मजा आ रहा है, अलजेब्रा लग रहा है पढ़ रहे हो, लग रहा है कुछ नए तरीके से पढ़ रहे हो। बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। 70 घंटे का पूरा कोर्स मैंने डिजाइन किया अलजेब्रा के लिए, आपके लिए, ठीक है। इतने दिन से पूरा टाइपिस्ट को लगा लगा के दिनों रात जगह जगह के सारे कंटेंट मैंने तैयार करवाए हैं। तो ब्रो मुझे लगता है आप 5 पावर समझ चुके हैं। अब ब्रो चलते हैं पावर 6 पर। क्लियर हो गया, पावर 6 पर पढ़ेंगे ब्रो, ठीक है। चलो x + 1/x अगर आपका एग्जामिनर बड़ा बेसिक सा सवाल अगर 2 दे दे, ठीक है, तो पावर 6 क्या होगा ब्रो। यहां 2 के जगह बड़ा लड़ाई हो जाता है कि यार 2 नहीं रख सकते, एक काम करो ब्रो इसको 3 ही रख लो। और तुमसे एग्जामिनर ने पावर 6 पढ़ लिया, ठीक है, तो पावर 6 को क्या बोलोगे, 3 × 3 बोलोगे कि नहीं बोलोगे, 2 × 4 कुछ भी बोल सकते हो ना। तो बस वही बात होगी, या तो 2 × 4 कर लो, नहीं तो 3 × 3 कर लो। लेकिन ऐसे नहीं करना ब्रो, करना है क्यूब फिर करना है उसका स्क्वायर, करना है ब्रो क्यूब फिर करना है उसका स्क्वायर। यानी ये चीज अगर तुम्हारी आई होगी तो खुद ही सोचो कैसे आई होगी। तुमने क्या किया होगा, x³ + 1/x³ वाले का क्या किया होगा, जल्दी से बताओ, स्क्वायर किया होगा, स्क्वायर किया होगा ना ब्रो। तो इसको जरा खोल के देखना, ठीक है। x³ a² क्या हो गया तुम्हारा ब्रो, x का पावर 6, इसका स्क्वायर क्या हो गया 1/x का पावर 6। अब तुम्हें तो एक और चीज पड़ी थी ना कि भैया a² आ गया, b² भी आ गया, लेकिन 2ab भी तो आएगा। मतलब शादी के बाद जब सुबह में पत्नी आती है तो उसका भाई भी तो आता है, तो बस ये स्क्वायर आएगा, ये भी स्क्वायर आएगा, तो 2ab भी तो आएगा, यानी 2x³ × 1/x³ भी तो आएगा। बोलो ये बेचारे आते तो हैं लेकिन 2 दिन मिठाई खा के चले जाते हैं, मतलब ये दोनों कट जाते हैं, ठीक है। तो क्या बचा ब्रो, जल्दी से बताओ, 2 बच गया। तो अगर तुम्हें ये चीज बतानी है जल्दी से बताओ ब्रो, तो अगर तुम इसके स्क्वायर से शुरू में ही ये 2 को माइनस कर दो, ये 2 को माइनस कर दो, तो ये तुम्हें मिल जाएगा। बोलो जल्दी से, अगर तुम इसी के स्क्वायर से 2 माइनस कर दो ब्रो तो मिल जाएगा। यानी अगर मैं सिंपल सा डेरिवेशन अब बताऊं सीधा फॉर्मूला के तय पर, तो ये चीज पढ़ा था ना ब्रो, तुमने कितना पढ़ा था जल्दी से बताओ, n³ - 3n, ठीक है, उसी के स्क्वायर से 2 घटा दो। अब एक साथ सारे फॉर्मूला लिखूंगा और आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जल्दी से बताओ, तो n³ - 3n का होल स्क्वायर -2, क्लियर हो गया।
एन क्यूब माइनस 3n का होल स्क्वायर माइनस 2। अब एक बार पावर 1 से लेके 6 तक आप पढ़ चुके हैं, कल तक आपको पावर 1 भी नहीं आ रहा था, आज आप पावर 6 तक सीख चुके हैं और देखेंगे बड़े आसानी से। ठीक है, तो ब्रो बस यहां रख लो 3, 3 का क्यूब ब्रो कितना होता है बताओ, 27 होता है। ठीक है, 3 इंटू 3 कितना होता है, 9 होता है। इसमें से स्क्वायर करके 2 घटा दो, 27 में से 9 जाएगा, 18 का स्क्वायर 324 में से 2 गया ब्रो, 322 उत्तर हो गया। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा बाद में, ठीक है, कि यहां पर मैंने पावर 2 क्यों नहीं रखा। अब आपने क्या क्या सीखा वो देखो, आपने क्या क्या सीखा वो देखो, एक बार यहां पर आपने क्या क्या सीखा एक बार रिवाइज करो। सारे के सारे बच्चे प्यारे तरीके से, बहुत शानदार बच्चे हैं, प्यारे बच्चे हैं। ठीक है, x प्लस 1/x जो हो गया मेरे सारे दोस्त n होता है। तो आपने जो पहली चीज सीखी वो क्या सीखी, अब कॉपी में नोट करना शुरू करो जल्दी से, अब कॉपी में नोट करो जल्दी से। x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या सीखा, n का स्क्वायर करके 2 घटाना है। आपको ट्रिक आपने पूछा था ना कि सर पावर 2 आएगा तो क्या करेंगे, स्क्वायर करके 2 घटा देना। दूसरा, अगर आपसे एग्जामिनर अगर क्यूब पूछ दे, अगर एग्जामिनर आपसे क्यूब पूछ दे तो क्या करोगे, कुछ नहीं करेंगे, इसी वाले n का क्यूब करेंगे और इसके साथ इसका दोस्त आ जाएगा, वो 3n आ जाएगा। पावर 3 है तो 3n घटेगा, पावर 2 है तो 2 घटेगा। ठीक है, चलो अगर आपसे एग्जामिनर यहां पावर 4 पूछ दे, अगर आपसे एग्जामिनर पावर 4 पूछ दे, देखो ये मेरा तरीका है बताने का, क्योंकि मैंने इन्हीं तरीकों को फॉलो किया था और भाई मेरे आंसर चुटकियों में होते थे। प्रॉब्लम पता है क्या है, आपको शुरू में सिर्फ मैं ये बता दूं, ठीक है, और बाद में कह दूं देख भाई पावर 4 निकालना होगा ना तो तू पेपर में जाके इसका स्क्वायर कर लियो और 2 घटा दियो तो तेरा उत्तर आ जाएगा। अब यहां पर जाते हो आप लफड़े में, पहले तो आप 2 निकालते हो, फिर 2 से आप 4 का रिलेशन बनाते हो और फिर इस तरह करते करते आपके लग जाते हैं 1 मिनट। प्री का पेपर मैंने 9 मिनट में सॉल्व किया था, 9 मिनट बच के 1 सेकंड भी नहीं हुआ था, 51 मिनट मेरे बच गए थे 3 पेपर सॉल्व करने के लिए, जिसमें मुझे रीजनिंग भी था, मैथ्स भी था। ठीक है, रीजनिंग इंग्लिश यस, 51 मिनट बचे थे। तो यही तरीके हैं, छोटे छोटे तरीके हैं जो आपको भी सीखने हैं ताकि आपका भी इतना समय बचे और आप भी फिनिश ऑफ इन स्टाइल करो, 9 मिनट पेपर खत्म करो। ठीक है, तो यहां पर देखो जब पावर 4 आएगा तो खुद ही सोचो ना आपको क्या ध्यान रखना है, n स्क्वायर माइनस 2 का ब्रो करेंगे होल स्क्वायर और इसमें से घटा देंगे 2, क्योंकि जब बात आती है स्क्वायर की तो घटता है 2। ठीक है, ये 3 चीजें फाइनल हो गई। अब बात करते हैं चौथी चीज पावर 5 की। x का पावर 5 अगर पूछ दे, पावर 5 पूछ दे तो आपको कुछ नहीं करना, 2 वाले को 3 वाले के साथ गुना करना है और 1 घटा देना है। 2 वाले को 3 वाले के साथ गुना करना है, यानी n स्क्वायर माइनस 2 को गुना करना है किसके साथ, n क्यूब माइनस 3n के साथ, और कितना घटाना है, n घटाना है। ठीक है, पांचवा चीज जो एग्जामिनर पूछेगा ही पूछेगा वो क्या पूछेगा, पावर 6 पूछेगा। कितना पूछेगा, पावर 6 भी पूछेगा। और पावर जब 6 पूछेगा तो आपको क्या करना है जल्दी से बताओ ब्रो, 3 वाले का स्क्वायर करके 2 घटा देना, 3 वाले का स्क्वायर करके 2 घटा देना। और बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट मैं बताऊंगा, जितने समझदार, होशियार, इंटेलिजेंट, ठीक है, और प्रोडिगी बच्चे होंगे वो एक चीज यहां से इन्फ्रेंस निकाल लेंगे। अब देखो यहां पर आपने क्या एक इन्फ्रेंस निकाला, यहां पर एक चीज आपने सोची कि जब भी पावर यहां 2 था तो हम स्क्वायर करते थे, यानी जब भी पावर हमारा इवन होता था, चाहे वो 2 होता था, 4 होता था, 6 होता था, तो ये किसी का स्क्वायर करने पर ही आ रहा है। और जब स्क्वायर हो रहा है तो हर जगह -2 -2 -2 हो रहा है। तो अगर मैं कल के दिन यहां x का पावर 8 लिखना चाहूं, फिर से समझना मेरी बात को, कि अगर मैं यहां पर कल का पावर x का पावर 8 प्लस 1/x का पावर 8 लिखना चाहूं तो बताओ जल्दी से किसके स्क्वायर से आएगा, 4 वाले का स्क्वायर कर देंगे और फिर कितना घटाएंगे, तो 2 घटाएंगे। उसी तरीके से पावर 10 लिखना चाहूं तो 5 वाले का निकाल के स्क्वायर करके 2 घटा देंगे। पावर 12 लिखना चाहूं 6 वाले का स्क्वायर करके और 2 घटा देंगे। इस तरीके से ये चीज समझो, बड़े ध्यान तरीके से समझो, एक नंबर की बात बता रहा हूं, बड़े ध्यान से समझना। पावर अगर इवन है, पावर अगर इवन है 2 4 6 8 10 12 14 16, दुनिया में तुम जहां तक लेकर जाओ उसके पीछे यानी उसके आधे का 4 निकालना है तो उसका आधा 2, उसका स्क्वायर करके 2 घटाओ। 6 निकालना है उसका आधा 3, 3 का स्क्वायर करके 2 घटाओ। 8 निकालना है तो 8 का आधा 4, उसका स्क्वायर करके 2 घटा दो। 10 निकालना है, 10 का आधा कितना होता है 5, 5 का स्क्वायर करके 2 घटा दो। 12 निकालना है, 12 का आधा कितना हो गया 6, 6 का स्क्वायर करके 2 घटा दो। तो ये तो तुम समझ गए कि आज के बाद भैया तुम इवन में जितना पावर एग्जामिनर साला दे दे, हम तो यहां पर स्क्वायर करके 2 घटा देंगे। बात करते हैं उसके बाद ऑड की, कि ऑड भी तो बना होगा, ऑड कैसे बना होगा वो समझो। ऑड जैसे तुम्हारा बना है 3, ठीक है, फिर उसके बाद ऑड बना है 5,
ठीक है। तो अब ऑड में लॉजिक क्या छुपा होता है ना, वो भी समझाएंगे आपको, ठीक है। देखो 3 का तो तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा। 5 की बात करते हैं। 5 को तुम ऐसे संख्याओं में तोड़ो कि उनके बीच का अंतर 1 हो। ये एक ऐसी बात बता रहा हूं, दुनिया के किसी किताब में तुम्हें नहीं मिलेगी, लिख के रख लेना, क्योंकि इसके पीछे मैंने रिसर्च किया है। इसके पीछे मैंने रिसर्च किया, इसलिए आज तुम्हें सीधा इन्फेरेंस बता रहा हूं। 70 घंटे में अलजेब्रा में इतनी चीजें बता दूंगा ना कि 70 किताबें में भी तुम्हें नहीं मिलेगी। फिर से समझो, अगर तुम्हें x का पावर 5 पता करना है ना, तो एक्स स्क्वायर को गुना करना पड़ेगा तुम्हें क्यूब वाले के साथ, और x घटाना पड़ेगा। इतना ध्यान रखना। अभी ये बताऊंगा कि ये चीजें आई कहां से, क्या आएगी, ठीक है। और ये बिल्कुल बोलोगे सर ये तो x का पावर 5 हो गया, फिर माइनस एक्स क्यूब कर रहे हो। ये चीज मैं ये नहीं बता रहा। मेरे कहने का मतलब है कि अगर x का पावर 5 अगर आपको पता करना है तो आपको इसको स्क्वायर वाले के साथ गुना करना पड़ेगा, ठीक है। स्क्वायर वाले को क्यूब वाले के साथ गुना करना पड़ेगा, और आपको x प्लस 1/x घटाना पड़ेगा, ठीक है। अब जल्दी से बता दो ब्रो यहां पर कि तुमने पावर 5 तो बता दिया, 7 कैसे बताओगे, बताओ जल्दी से। तो मैंने क्या कहा था कि तुम 5 को इस तरीके से जोड़ो कि उनके बीच का अंतर क्या हो, 1 हो। यानी 2 + 3 = 5। 2 + 3 बराबर ही तो 5 होते, और इनके बीच का अंतर कितने का है, सिर्फ 1 का। 1 + 4 भी 5 होता है, 0 + 5 भी 5 होता है, लेकिन उनके बीच का अंतर 1 नहीं होता। अब यहां पर अगर 7 बताना है तुम्हें, तो 7 को इस तरीके से तोड़ो कि जिनका जोड़ 7 हो, ठीक है, लेकिन अंतर 1 का हो। यानी तुम्हें तोड़ना है 3 में, 4 में। तो क्या तुम्हें यहां पता चल गया, कल के दिन सीधा अगर तुम्हें 7 आता है, एग्जामिनर 7 पूछ दे, मान लो कल के दिन एग्जामिनर तुम्हें ऐसा क्वेश्चन दे देता है हलवा बनाकर कि ले बेटा x प्लस 1/x तेरा 3 है, और जल्दी से बता x का पावर 7 + 1/x के साथ क्या होगा। कुछ बच्चे माथा खुजला रहे, ले भाई का पूछ दिया हमसे, ठीक है, कहां से पूछ दिया, 7 पूछ दिया। ससुरा हम तो पढ़े थे 2 तक, 3 तक, 4 तक, 7 कहां से आ गया। तो इस 7 का तो हम तुमको तरीका बता रहे हैं, एक बार जरा पीछे से देखो तुम, ठीक है। 7 के लिए हम तुमको क्या बता रहे हैं कि तुम जोड़ो उसको 3 में और 4 में, यानी तुम गुना कर दो 3 वाले के साथ। बड़े ध्यान से समझना, 3 वाले का गुना करोगे किसके साथ, 4 वाले के साथ, और घटाओगे कितना ब्रो, जल्दी से बताओ, 1 घटा दोगे। फिर कल के दिन तुम्हारा पेट न भरे, एग्जामिनर भाई और बदतमीज हो जाए तुमसे, ठीक है, और बोले कि नहीं इसका तो नौकरी हम छीन के रहेंगे और अपने दामाद को देंगे, ठीक है। तो तुम बोलोगे ऐसे कैसे जाने दे, ठीक है, हम भी बिहार यूपी वाले हैं, नहीं जाने देंगे। तुम 9 दिए ना, तो हम समझ गए कि 9 का मतलब होता है 4 और 5, यानी हमको इसको गुना करना है किसके साथ, 4 वाले के साथ, ठीक है। 4 वाले को किसके साथ गुना करना है, 5 वाले के साथ, और घटाएंगे कितना, जल्दी से बताओ ब्रो, 1 घटा देंगे। समझ में आया बात। तो तुम आज से ये क्वेश्चन बनाना सीख जाओगे, ठीक है। जब पावर ऑड देगा 2 3, 7 दिया 3 4, 9 दिया 4 5, 11 दिया 6 5, ठीक है, 5 6, 13 दिया 6 7, 15 दिया 7 8, क्लियर हो गया। और उसके साथ एक एक घटाते जाना बड़े प्यार से। तो अब एग्जामिनर ने तुम्हें क्वेश्चन दिया, बड़े प्यार तरीके से क्वेश्चन दिया कि ले बेटा तेरे थाली में परोसा ये क्वेश्चन, x प्लस 1/x अगर 3 है तो पावर 7 बता दे। तो आपने क्या कहा, भैया हम तो पढ़े थे बचपन में कि एक बात बताओ 7 कैसे बनता है। तो 7 जो है वो 3 और 4 के जोड़ से बनता है। 7 कैसे बनता है, 3 और 4 के जोड़ से बनता है, और उसमें से हम क्या घटा देते हैं, 1 घटा देते हैं। क्या करते हैं, 1 को घटा देते हैं। बहुत अच्छे, ये चीज तुम्हें अभी पढ़ाई थी कि पावर 3 निकालना होगा, तो तुम क्या करोगे, n³ - 3n, n³ - 3n बोलो। और 4 निकालना होगा तो तुम्हें पढ़ाया था n² - 2 का होल स्क्वायर -2। अगर तुम्हें इतना फॉर्मूला नहीं ध्यान, अगर तुम्हें इतना फॉर्मूला नहीं ध्यान, तो तुम इंडिविजुअली भी निकाल सकते हो कि भाई मेरे क्यूब का निकाल लेंगे, स्क्वायर का पावर 4 निकाल लेंगे और 1 घटा लेंगे। ये सबसे बेहतरीन क्वेश्चन हो सकता है। ये सबसे बेहतरीन क्वेश्चन इसके ऊपर सेट होता है कि जब x प्लस 1/x देता है, 7 पूछ लेता है, तो n³ - 3n कर लो मेरे दोस्त। एक बार मैं फॉर्मूला लिख देता हूं ताकि बार बार, मेरा मकसद है आपको फॉर्मूला याद करवाना, ठीक है। n² - 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, -2। समझ में आई बात। n² - 2 का होल स्क्वायर -2, माइनस करेंगे कितने, n को। लो भाई पुट कर दो यहां पर। n क्या हो गया, 3, 3 का क्यूब 27, 27 में से 9 गया 18 हो गया तुम्हारा यहाँ पे, ठीक है ब्रो। n का स्क्वायर 9 में से 2 गया, 7 का स्क्वायर 49 × 47 हो गया ब्रो, और माइनस कर दो तुम यहाँ पर 3, ठीक है। अब यहां से तुम गुना करो इसको, और ये तुम्हारा उत्तर आ गया। बहुत ही बेहतरीन सवाल था, समझ में आया। सारे बच्चों का आंसर गलत आया। सुधीर कुमार नायक 843। सुधीर जी क्या आप अपने उत्तर पे सही हैं? 18 सतह कितना होता है, जल्दी से बताओ। 18 × 5 = 90 और 36 हो गया 126 का 6, 12 हाथ में। 18 चौके 72, 10 82 2 84, 846 में से 3 घट गया 843। हमारे सुधीर चौधरी आज छक्का मार गए, ठीक है।
हमारे सुधीर चौधरी स्टाइल में छक्का मारे, बिल्कुल जबरदस्त सुधीर जी। तो देखो कितना बेहतरीन सवाल था। आपको शुरू के सिर्फ अभी सेशन शुरू हुए कितना मिनट हुआ, आधे घंटे। आधे घंटे में आपको पूरा अलजेब्रा का रहस्य बता दिया। देखो मैं नहीं चाहता कि आप सीधा रटो कि भैया x प्लस 1/x है तो स्क्वायर का तुम रट लोगे, क्यूब का तुम रट लोगे, 4 का रट लोगे। कल के दिन तुमको यहाँ 7 ना देके 9 दे दे। जिस तरीके से पेपर की हवाबाजी चल रही है, पेपर का लेवल चल रहा है, तुम पहचान सकते हो? बताओ। तो यहां पर अगर पावर 9 दे दे तो क्या तुम्हारी बुद्धि काम करनी चाहिए ना कि 4 वाले को 5 वाले के साथ गुना करके 1 घटाना है। 4 भी तुम्हें निकालना सिखा दिया, 5 भी तुम्हें निकालना सिखा दिया, तो तुम क्या पावर 9 नहीं निकाल सकते? तो कभी ये मत कहना कि सर सवाल बाहर आया था। मैं 70 घंटे अलजेब्रा पढ़ा रहा हूं ना, तो 70 घंटे में 70 किताबों से भी ऊपर पढ़ाऊंगा। इस बात का ध्यान रखो, पढ़ने का हौसला रखो। ठीक है, वीडियो को लाइक करते रहो, शेयर करते रहो। बहुत समझ में आया? क्लियर है? एक बार समराइज कर दिया जाए, फिर से जो जो पढ़ाया बता दूं, बताओ जल्दी से। सर 3 कैसे आया? बिल्कुल 3 कैसे आया? मैडम जी n का मान कितना है ये बताइएगा। n का मान 3 नहीं है तो 3 नहीं ले तो और क्या ले बताओ? जब उसने हमें 3 कहा था तो हम 3 ही न लेंगे। ठीक है, तो एक बार सारे की सारी चीजें यहां देख लो फिर से फॉर्मूला। जितने होनहार बालक बच्चे हैं, ठीक है, एक बार सारे यहां पर देख लो। अब मैं आपको असली सवाल देना शुरू करूंगा। x प्लस 1/x अगर n था तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर देख लो, क्यूब देख लो, 4 देख लो, 5 देख लो, 6 देख लो। और तरीका यहां पर कॉपी में एक नोट बनाकर लिखो। नोट भी लिखवा देता हूं बच्चे की तरह, लिख लो नोट यहां पर, क्योंकि यही काम आएगा कि जब भी इवन पावर निकालना हो, इवन पावर के लिए स्क्वायर करेंगे। इवन पावर के लिए क्या करेंगे मेरे दोस्त? स्क्वायर करेंगे। ठीक है, इवन पावर के लिए हम क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। किसका? उसके आधे का करेंगे स्क्वायर का। मतलब अगर हमें 4 चाहिए ना तो हम 2 वाले का स्क्वायर करेंगे। अगर हमें 6 चाहिए ना, समझ में आई बात, तो हम 3 वाले, यानी 6 का आधा होता है 3 वाले का स्क्वायर। अगर हमें 8 चाहिए तो उसका आधा का स्क्वायर। समझ में आया? अगर हमें 10 चाहिए ना तो उसके आधे का स्क्वायर करेंगे। ये चीज नोट बनाओ पहले कि इवन पावर के लिए हम उसके आधे का स्क्वायर करेंगे। क्लियर हो गया? आई लव यू टू भाई श्रीकांत अवस्थी। ठीक है, ध्यान रखो। अब बात करते हैं ऑड के लिए। एक बार समराइज। ऑड अगर पावर चाहिए तो ऑड पावर के लिए ऐसी संख्याओं का गुना करेंगे जिनके आपस का अंतर 1 होगा। यहां लिख लो, नोट बनाकर मुंह से बोल रहा हूं मैं कि ऐसी संख्याओं का या ऐसे पावर्स का गुना करेंगे जिनके बीच का अंतर सिर्फ 1 होगा। ठीक है, जिनके बीच का अंतर 1 होगा। यानी एग्जामिनर अगर तुमसे पावर 5 वाला पूछ दे तो तुम्हें क्या करना है? 2 वाले को 3 वाले के साथ गुना करके 1 घटाना है। ठीक है, अगर एग्जामिनर तुमसे x प्लस 6, अगर यहां पर 7 पूछ दे, 7 भी ऑड है ना, तो तुम्हें कितना गुना करना है? जल्दी से बताओ। 3 वाले को 4 वाले के साथ गुना करके 1 घटाना है। एग्जामिनर अगर 9 पूछ दे तो 4 वाले का 5। मेरे भाई 1 साल 6 महीने रुक जाओ, कुछ दिन में ये भी पावर तुम्हें देखने को मिलेगा। मैं ये गारंटी दे रहा हूं, क्योंकि टीसीएस अपने पूरा धूम 3, धूम 4, धूम 5 पे चल चुकी है। बस आप ही अपना वर्जन नहीं बदल रहे। ठीक है, गाड़ी BS4 से BS6 हो चुकी है, लेकिन आप अपने माइंड को उसी जोन में रखे हुए हो। ठीक है, 2 साल से तैयारी कर तो रहे हैं लेकिन सिलेक्शन नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि आप वही जोन में जा रहे, वही जोन में वही किताबें पकड़े हुए हैं, वही कॉन्सेप्ट पकड़े हुए, कुछ नया नहीं सीख रहे। पहला अटेम्प्ट 190, 200 में टफेस्ट शिफ्ट, नॉर्मलाइजेशन में 230, 50 50 50, मैथ इंग्लिश रीजनिंग। कुछ तो दिमाग है, कुछ तो चीजें रिसर्च की है उसके पीछे की, सीधा तो नहीं आ गया पढ़ाने। वो रिसर्च करके कि बनी कहां से चीजें, वो मैं आपको बता रहा हूं। वो चीज आपको सीखनी है, आपको फायदा उठाना है इस क्लास का। ठीक है, बहुत अच्छा अजीत कुमार। तो अब मैं आपको क्वेश्चन देना शुरू करता हूं। और सभी पावर 11 पावर हो। बहुत अच्छे अजीत जी, एक बात बताइए, 11 पावर हो, आप मुझे खुद बताओ 11 कौन सी ऐसी 2 संख्याओं के जोड़ से बना है जिनके बीच का आपस का अंतर 1 हो? अगर वैसे नहीं समझ में आता, 11 में जोड़ दो 1, कर दो 12, 12 का कर दो आधा, तुम्हें मिल गया 6। यानी तुम्हें पता है कि 6 वाले को गुना करेंगे, या ऐसे समझ लो 5 वाले को गुना करेंगे, 6 वाले के साथ घटा देंगे। बन गया ना भाई? 5 भी तुम्हें सिखाया। कहने का मतलब है कि अगर कल के दिन लो भैया एग्जामिनर और फॉर्म में आ गया, ठीक है, कि अब तो पक्का नौकरी अपने ही दामाद को देंगे। ठीक है, क्योंकि उसको हम आंसर बता देंगे, तुम रहो आंसर निकालते पेपर में। तो यार एक बात बता, ठीक है, एकदम हक से लेना है। ठीक है, समझ में आई बात? तो अगर 11 पूछ दे तो 5 वाले का गुना करो, किसके साथ गुना करो? 6 को साथ गुना करो और 1 घटा दो। ठीक है, तो नौकरी उसके दामाद को बिल्कुल भी नहीं जाएगी। बहुत शानदार, हंसू समझ चुकी हैं, पहली क्लास से जबरदस्त तरीके से आप लोग समझ रहे हो। तो अगर 11 पूछे, 5 को 6 के साथ गुना करके 1 घटाओ। 13 पूछे तो जल्दी से बताओ क्या करोगे? ठीक है, 1 2 3 वाला 13 नहीं। ठीक है, यहां पर x का पावर 13 पूछ दे। ठीक है, तो 6 वाले को गुना करेंगे, किसके साथ गुना करेंगे? 7 के साथ गुना करेंगे। घटाएंगे कितना? 1 घटाएंगे। ये चीज ध्यान रखना, आज पढ़ा रहा हूं प्लेटफॉर्म पे और आज बोल रहा हूं बार बार, अगर ध्यान नहीं रखे ना, ठीक है, तो पेपर में अफसोस खाओगे जाके कि तुम्हारा एक सवाल छूट गया, क्योंकि पढ़ाया था। और लॉजिक से पढ़ा रहा हूं मेरे दोस्त, रटवा नहीं रहा हूं।
ठीक है, तो उसकी कसम है, जिसकी भी कसम है, जिसकी भी कसम खा लो कि आज हम रटेंगे, ठीक है, रटेंगे नहीं सिर्फ पढ़ेंगे, तरीके से समझेंगे। पावर ऑड समझा दिया, इवन समझा दिया। अब आते हैं आपके बेहतरीन सवाल, और मैं आपको अब सवाल घुमाऊंगा, ठीक है। तो क्या क्या पढ़ा, एक बार सारे स्लाइड्स रिवाइज करते हैं। 15 चीजें हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। शुरू कहां से किया था एक बार देखेंगे। हमने पहले आपको x प्लस 1/x दिया, कितना दिया, 13 दिया था। उसके ऊपर जो सीजल 2019 में टुच्चा सा सवाल पूछा था, x² प्लस 1/x² पूछा था, आपने तुरंत उत्तर बता दिया सर 169 होता है। दूसरा सवाल जो हमने आपको पढ़ा है वो हमने क्या पढ़ा है कि भैया रूट एक्स अगर दे दे, ठीक है, और तब अगर x² प्लस x² पूछे, बुद्धि काम करनी चाहिए कि इसका स्क्वायर से पहले x आता है, फिर उसका स्क्वायर से ये आता है। तीसरा सवाल जो हमने आपको दिया था, तीसरा सवाल क्या था कि x प्लस 1/x दिया था और क्यूब पूछा था, तो पहले आपको हमने क्यूब बताया। देखो इसीलिए मैंने आपको क्या कहा कि आप दुनिया के अनंत पावर तक जाओ, आप दुनिया के अनंत पावर तक जाओ, लेकिन कम से कम पावर 6 तक तो ध्यान होना चाहिए। तो इसीलिए पावर 6 तक के लिए हमने आपको यहां पर पूरा बताया कि भाई 6 तक तो पावर याद करना ही करना पड़ेगा, ठीक है, 6 तक तो पावर याद करना ही करना पड़ेगा। x² प्लस 1/x² ये होता है, क्यूब के लिए ये होता है फॉर्मूला, पावर 4 के लिए फॉर्मूला ये होता है, 5 के लिए फॉर्मूला ये होता है, 6 के लिए फॉर्मूला होता है। अब साला तुम जहां हमसे बनवाना है ना तुम बनवा लो, जाओ तुम हमसे पावर 7 बनवा लो, 8 बनवा लो, 9 बनवा लो, 10 बनवा लो। हमको ये 5 चीजें पता है ना, ये 5 चीजें अगर पता है तो हमसे चाहे तुम कितना भी पावर पूछ लो, हम उत्तर देकर रहेंगे। क्लियर है? चलो अब जो पेपर में आए हुए सवाल है वो थोड़ा सा करना शुरू करते हैं कि भैया पेपर में आखिर एग्जामिनर ने पूछा तो पूछा क्या, ठीक है। बेसिक तरीके से चलूंगा बिल्कुल लेके। अब बारी आपकी है, गला मेरा दुख चुका है, आप आंसर दोगे कमेंट बॉक्स में। पहला चीज जो आपसे एग्जामिनर ने पूछा, बिल्कुल तरीके से बेसिक लेके चलूंगा। x प्लस 1/x उसने पूछा था और कितना दिया था, 9 दिया था, ठीक है। और उसने पूछा हमसे क्या, उसने हमसे पूछा जल्दी से बताओ x² प्लस 1/x² क्या होगा, ठीक है। एक टाइप एक लेवल ऊपर इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट स्लाइड में होगा आपका, ये बात ध्यान रखना। x का पावर 4 पूछ लिया था, ठीक है, और x का पावर 7 पूछ लिया था। 7 कैलकुलेट करना आसान नहीं है लेकिन मुश्किल भी नहीं है, ठीक है। दुनिया में कोई काम इम्पॉसिबल नहीं है मेरे दोस्त। जल्दी से आंसर बताओ, 1 2 3 ए बी सी करके आंसर बताएंगे सारे के सारे, ए के साथ उसका आंसर, बी के साथ उसका आंसर, सी के साथ उसका आंसर। देखो अभी 2 मिनट में आप सभी सीख चुके हो। अभी अगर मैं बताता ना, सीधा आके बोर्ड पर ये लिख देता भाई x प्लस 1/x 9 था और पावर 7 निकाल दो, आधे बच्चे कमेंट से भाग जाते, आधे बच्चे बोलते सर नहीं बनेगा। लेकिन अब चूंकि आप सीख चुके हो ना कि यहां पावर अगर मैं 9 भी दे दूं तो भी आप उत्तर बताओगे। 79 79 79 खतरनाक, एक से एक जहरीले बच्चे हो चुके हैं यहां पे, ठीक है, जहर फैलाएंगे हर जगह ये तो। बहुत अच्छे खतरनाक आंसर्स आने शुरू हो गए हैं, ऐसे ही बच्चे आप लोग बनाते रहो आंसर्स, ठीक है। बहुत अच्छे, जबरदस्त। बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता मेरे भाई, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होता, ठीक है। जब तक नहीं पड़ती हथौड़े की चोट, जब तक नहीं पड़ती हथौड़े की चोट, तब तक पत्थर भी लोगों के लिए भगवान नहीं होता। अगर पत्थर को पूछते हो, भगवान को पूछते हो, तो उस हथौड़े के लिए भी काफी ज्यादा, उस पत्थर को भी काफी चोट लगी होगी। एक बात ध्यान रखना, अक्षरधाम मंदिर गया था मैं, उस मंदिर में मैंने एक चीज देखी कि एक पत्थर है, ठीक है, और उस पत्थर में आधा इंसान है आधा नीचे पत्थर है, उसके हाथ में छेनी भी है हथौड़ी भी है, और वो ये दर्शा रहा है कि इंसान अपनी संरचना खुद करता है। आप जो बनाते हो ना वो खुद से बनाते हो खुद को, इस बात को ध्यान रखो। वो अपना हाथ जिस तरीके से बनाए, जिस तरीके से आप अपने बुद्धि को विकसित कर रहे हो, उस तरीके से कल आप होगे, आपके बच्चे भी उसी तरीके से होंगे। बार बार एक बात बोलता हूं, ठीक है, कि अगर आपके पास लाख रुपए है ना तो लाखों देने वाले लाखों होंगे। फिर से समझना, अगर आपके पास लाख रुपए हैं तो लाखों देने वाले लाखों होंगे, लेकिन जिस दिन मेरे भाई 1 रुपया जेब में नहीं हुआ ना, 10 रुपए भी देने वाला कोई नहीं होगा, ठीक है। तो बहुत अच्छे। अब बात करते हैं यहां पर x² प्लस 1/x² की। तो आपको पता है n का स्क्वायर यानी 81 में से 2 घटा दो, 79 उत्तर हो गया, ठीक है। चलो पावर 4 पूछा था, पावर 4 पूछा था तो 79 का स्क्वायर कर देंगे, 79 का स्क्वायर करके 2 घटा देंगे। पावर 7 पूछा था, 3 वाले का गुना करेंगे 4 वाले के साथ और 1 घटा देंगे। कितने बच्चों को यहां पर स्क्वायर नहीं पता, कितने बच्चों को यहां पर क्यूब नहीं पता? आज एक ऐसा शॉर्टकट बता रहा हूं ना, दुनिया का कोई भी नंबर का स्क्वायर तुम निकाल सकते हो। बड़े ध्यान तरीके से समझा, 1 से लेके अनंत तक की संख्याओं का स्क्वायर निकाल लोगे तुम, लेकिन अब इसको बस लगाना 2 डिजिट की संख्याओं पे। मान लो तुमने 12 का स्क्वायर निकालना है,
12 का स्क्वायर निकालना है, कैसे निकालोगे? बस मेरे भाई 3 खंड बनाना, सिर्फ 3 प्यारे प्यारे इसको खंड बनाना, और वो 3 खंड बनाओगे तो क्या बनाओगे? 2 का कर दो तुम स्क्वायर, कितना आ गया? 4। 2 का क्या करना है? स्क्वायर करना है। इस 1 को इस 2 के साथ गुना करो, 1 इंटू 2 कितना हो गया? 2। उस 2 को उस 2 के साथ करो 4, और फिर इस 1 वाले का स्क्वायर कर दो 144। कितना आसान था। अब यही चीज अगर मैं बताऊं तुम्हें 90 पे लेके, चलो एक काम करो, तुम 91 का ले लो। 91 बहुत बड़ी संख्या, कल तक तुम सीखे नहीं थे, अब सीख लोगे। 3 टांगे इसकी खींच दी, 1 का स्क्वायर तुमने लिख दिया, 1 होता है, बोलो हाँ या ना। 9 इंटू 1 और 1 इंटू 2 18, 18 का तुम लिख दो हाथ में, 8 1 रख लो मन में, और 9 का स्क्वायर 81 और 1 82। क्या तुम कैलकुलेटर में जरा दिखाना 82 81 है कि नहीं उत्तर? 82 81 कैलकुलेटर में करके देखो है कि नहीं है, बोलो। सविंदर भदौरिया, भैया देखो सविंदर भदौरिया पूरा कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना सीख गए हो, कैलकुलेटर मत चलाओ, ठीक है, बुद्धि चलाओ। यहाँ पे स्क्वायर देखो कैसे निकालते हैं, किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालने का तरीका, चुटकी भर में 1 सेकंड में ऐसे चुटकी बजेगी, 1 सेकंड में उत्तर होगा, ठीक है। आप नंबर बोलो, मैं स्क्वायर निकालूं, ऐसा वाला कैलकुलेशन रखो दिमाग में। मान लो किसी ने 53 बोल दिया, 53 का स्क्वायर निकालना है, 3 खंड खींचने हैं, 3 का स्क्वायर होता है हमारा, लिख देंगे 9 भैया, ठीक है। 5 15 दूना 30, 30 का हम रखेंगे 0, हाथ में 3, 5 का स्क्वायर 25 और 3 28, 25 और 3 28, 28 0 9, तुम्हारा उत्तर हो गया। इतना शॉर्टकट तरीका स्क्वायर निकालने का सीखा था कभी? बताओ, इतना शॉर्टकट तरीका सीखा था कभी? निकाल के देख लो। इसमें भी एक शॉर्टकट ऐसा बता दूंगा ना कि दुनिया की किसी भी संख्या का जिसके आखिरी में 5 हो, फिर से समझना, मान लो 1005 या 105, इसका तुम्हें निकालना है स्क्वायर, या 105 की जगह और थोड़ा कठिन बना देता हूं, 125, इसका तुम्हें स्क्वायर निकालना है। सीधा मेरे भाई 156 25 लिखना सीखो। अब ये कहां से आया कैसे आया बुद्धि लगाना बाद में, ठीक है। जितना बता रहा हूं उतना करना। तुम्हें क्या करना है, दुनिया का किसी भी संख्या, फिर से समझो, दुनिया का कोई भी संख्या, मान लो यहां पर 15 से ही शुरुआत करता हूं मैं, कोई भी संख्या जिसका अंतिम अंक अगर 5 है, स्क्वायर कैसे निकालोगे? 5 का स्क्वायर हो गया मेरे दोस्त 25, 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 25, और 1 को उसकी अगली संख्या के साथ गुना कर दो, यानी 1 को गुना कर दो 2 के साथ, 225 हो गया। अगर मान लो कल के दिन तुम्हें यहां 25 का स्क्वायर निकालना है, बस कोई दिक्कत नहीं, 5 का स्क्वायर भाई लोग लिखेंगे अपना 25, और 2 को उसकी अगली संख्या के साथ गुना कर देंगे 6। लो तुम्हारा आ गया। अलजेब्रा में ये चीजें ही पढ़नी है, और इसीलिए यहां पर पढ़ा रहा हूं मैं आपको, ठीक है। अगर कल के दिन मैंने आपको अब क्या कहा, मैंने कहा कि भैया तुम कर लो 125 का स्क्वायर, ठीक है। अब मेरा बच्चा भी बता दे कि सर 5 का स्क्वायर आपने 25 बताया है, 12 को उसकी अगली संख्या यानी 13 के साथ गुना करना है, 12 इंटू 13 156 होता है, ऐसे करना। तो 2 चीजें स्क्वायर की बताई हैं, लिख लो यहां पर, दिमाग में बिठा लो, ठीक है। ये तो वैदिक मैथ्स का कॉपी किया आप भाई, वैदिक मैथ्स का कॉपी किया या कुछ भी किया, तरीका तो है। मैंने कभी वैदिक मैथ्स नहीं पढ़ा है ऑनेस्टली, और अगर मैं कैलकुलेशन पे आ जाऊं तो मैं आपको 20 घंटे लगातार कैलकुलेशन पढ़ा सकता हूं, और ऐसी ऐसी चीजें हैं कैलकुलेशन में जो आपने सुनी तक नहीं होंगी, ठीक है। आप 43 का गुना कर दो 47 के साथ, वैदिक मैथ्स नहीं दिया लेकिन मैं आपको बताता हूं 20 21 होगा, लो, ठीक है। अब इसका भी मैं शॉर्टकट बताऊंगा कि ये कैसे आया, 43 इंटू 41, समझ में आई बात? तो सेशंस देखते रहो, मजा आते रहेगा, ठीक है। कैलकुलेशन की अभी वीडियो नहीं जाएंगे, सिर्फ उतना ही कैलकुलेशन देखेंगे जितना हमारे काम का है। तो चलो अब थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस पर आते हैं, ठीक है। थोड़ा सा हम उन्हें भी रिझाते हैं और थोड़ा सा खुद भी रिझते हैं, अच्छे क्वेश्चंस, ठीक है। अब देखो एग्जामिनर ने कल के दिन तुम्हें क्वेश्चन क्या दिया था कि x का पावर 100 प्लस 1/x का पावर 100 अगर 5 है तो x का पावर 300 प्लस 1/x का पावर 300 क्या होगा? क्या होगा जल्दी से बताओ, क्या होगा जल्दी से बताओ। तब से पढ़ा रहा हूं ना, आंसर्स आने चाहिए, उसकी कसम है आंसर आने चाहिए भाई। क्लास रेगुलर चलेगी। आज है 2 तारीख, 2 फरवरी का एक महा अनाउंसमेंट है, एकलव्य बैच। एकलव्य बैच में आपको रीजनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट, मैथ फ्री ऑफ कॉस्ट, इंग्लिश फ्री ऑफ कॉस्ट और डेली करंट अफेयर। सुबह में 9 बजे वो कैब की क्लास चलती है, इंडिया का नंबर 1 वो कैब शो भाई। मूवी देखते देखते वो कैब याद कराता हूं मैं। एक बार प्लेलिस्ट में वीडियो पढ़ी आज सुबह की, जाके देखो, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको प्रैक्टिस भी करा रहा हूं, सारे सीजीएल के प्रीवियस के क्वेश्चन करा रहा हूं। प्री के अब तक है ना 4 सेट करा चुका हूं मैं, 18 पूरे सेट कराऊंगा 2019 के। उसके बाद सीएचएसएल के क्वेश्चंस कराऊंगा, फिर सीजीएल के क्वेश्चंस कराऊंगा, कमी कोई नहीं छोड़ूंगा आपके पेपर की तैयारी में। इसका उत्तर बताओ जल्दी से। उत्तर आ चुका है सुधीर कुमार नायक 110, खतरनाक बालक है भाई साहब ये तो। बोला ना जहर ही फैलाएगा जाके, औदे सुधीर मऊ सरकार, खतरनाक मैडम, आप भी एकदम जहर 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 हो पूरा का पूरा, ठीक है। चलो बाकी बच्चों का आंसर्स क्यों नहीं आ रहा, समझ नहीं पा रहे हो क्या है? आंसर्स बताओ जल्दी से, ठीक है।
चलो आप एक चीज खुद समझो। अब मैं आपको इसी चीज से बाहर निकालना चाहता हूं। आपके मन में क्या हो गया है कि पूरा जिंदगी आपको एग्जामिनर x प्लस 1/x ही देगा और यहां पर x³ प्लस 1/x³ पूछेगा। मेरे भाई बस एक चीज है ना, एक चीज बस अपने आप से पूछ लेना। और वो क्या पूछना है आपको, जल्दी से बताओ। आपको बस एक चीज अपने मन में ये ध्यान रखना है कि यार मैं x का पावर 100 प्लस 1/x का पावर 100 को एक पल के लिए, ये पावर 100 को क्या मैं n नहीं मान सकता? बोलो। या पावर को मान लो कि k मान लो, तो x का पावर k प्लस 1/x का पावर k, ये मान लो कुछ पल के लिए 5 है। और तुम्हें यहां पर इसी का तो 3 गुना यानी क्यूब है, तो x का पावर 3k प्लस 1/x का पावर 3k बताना है। तो बताओ जल्दी से, क्या इसी का क्यूब है? बताओ जल्दी से, क्या इसी का क्यूब है? और इसका क्यूब निकालने के लिए क्या करते हैं? n³ माइनस 3n करते हैं। n³ माइनस 3n करते हैं यानी 5 का क्यूब माइनस 3 इंटू 5 यानी तुम्हारा 110 आ गया। अब देखना बड़ा मजा आएगा आपको। यहाँ पर जो आप 5 वाली ट्रिक बता रहे हो वो 42 इंटू 48 में अप्लाई होगा। ठीक है, बहुत अच्छे। 42 इंटू 48 में अप्लाई होगा, 43 इंटू 47 में अप्लाई होगा, 41 इंटू 49 में अप्लाई होगा। ठीक है, तो चलो अब यहां पर एग्जामिनर आपको और एक बार पागल बना गया। ठीक है, और ये पागल बने थे सीपीओ वाले बच्चे। और वो कैसे पागल बने थे वो जरा सुनना। उनको बोल दिया था एग्जामिनर x का पावर 7 प्लस 1/x का पावर 7, और ये दे रखा था उनको 6। और एग्जामिनर ने कह दिया x का पावर 21 प्लस 1/x का पावर 21। बच्चे भाई साहब ऐसे ले ई का पूछ दिया। समझ में आ रहे हो बात? 21 तक पावर पूछ दिया है। लेकिन जिसको थोड़ी सी भी बुद्धि है, जिसने अभी अलजेब्रा की क्लास ली है, शुरू से ली है, उसको यह बात पता है कि सर ने क्या सिखाया था कि भैया तुम 7 को कुछ पल के लिए मान लो कि ये 1 है, तो क्या इसी का 3 गुना है? यानी तुम्हें क्यूब करना है। 6 का क्यूब 216, और 216 में से तुम्हें घटा देना है 6 इंटू 3 को, यानी n³ माइनस 3n। तुम ये भी ना ध्यान रखो, तुम्हें तो सिर्फ हमने पढ़ा दिया कि क्यूब निकालने के लिए n³ माइनस 3n करते हैं। यानी तुम 6 का क्यूब कर दो, 3 इंटू 6 कर दो। बताओ जल्दी से, 216 में से तुम 18 को घटा दो यानी 198 तुम्हारा उत्तर आ गया। तो कल के दिन एग्जामिनर अगर 7 देके 21 पूछ दिया तो क्या गुनाह कर दिया उसने? बताओ, कुछ गुनाह किया उसने तुम्हारे साथ? बोलो। 7 देके 21 पूछ सकता है, 8 देके 24 पूछ सकता है, 9 देके 27 पूछ सकता है, 10 देके 30 पूछ सकता है, 100 देके 300 पूछ सकता है। यही चीजें तो तुम्हें नहीं आती, तुम समझ चुके हो। अब इसी चीज को थोड़ा सा टफ बनाने के लिए एग्जामिनर ने, मैंने वही बात कहा ना कि यहीं पर सवाल मैंने शुरू में दे दिया था। x√x प्लस 1/x√x की वैल्यू 6 थी और तुमसे एग्जामिनर ने क्यूब प्लस 1/क्यूब पूछ दिया था। मेरे भाई तब भी उत्तर तुम्हारा 198 ही होता, लेकिन 198 नहीं होता, तब तुम्हारा यहां पर उत्तर हो जाता 34। ठीक है, क्योंकि तुम्हें पता है x का पावर 3/2 है, स्क्वायर करना था। समझ रहे हो मेरी बात को? बस इस बात का ध्यान रखना। और अब तुम समराइज क्या करोगे? अब तुम ये देखो, अब मैं जो फंडामेंटल बता रहा हूं वो क्या बता रहा हूं समझो। x प्लस 1/x अगर तुम्हारा होता है n, तो कुछ पल के लिए तुम ऐसे समझ लो कि ये x है। अब ये x प्लस 1/x जरूरी नहीं है कि बार बार यही आएगा। कल के दिन यहाँ क्या पूछ सकता है? कल के दिन हो सकता है कि x का पावर 5 प्लस 1/x का पावर 5 दे दे n, और तुमसे क्या पूछे वो भी समझना। हो सकता है तुमसे x का पावर 10 प्लस 1/x का पावर 10 पूछ दे, या तुमसे x का पावर 15 प्लस 1/x का पावर पूछ दे 15, या x का पावर 20 प्लस 1/x का पावर 20 पूछ दे। तो मेरे भाई अगर कुछ पल के लिए 5 को तुम k मान लेते हो तो इसी का 2 गुना ये है, इसी का 3 गुना ये है, इसी का 4 गुना ये है। तो 2 गुना निकालने के लिए क्या करते हैं? बताओ जल्दी से। 2 गुना निकालने के लिए क्या करते हैं? n² माइनस 2 करते हैं। 3 गुना निकालने के लिए क्या करते हैं? n³ माइनस 3n करते हैं। और 4 गुना निकालने के लिए क्या करते हैं? इसी के स्क्वायर में से 2 घटा देते हैं। इतना तो पढ़े थे, बोलो। 4 मंथ में एसएससी सीजीएल में 160 आ सकता है, बिल्कुल 160 नहीं 200 आ सकता है, लेकिन अगर 4 महीने रगड़ के पढ़ो तो ऐसे भाई नहीं काम चलेगा। रात में है ना 2-2 बजे 3-3 बजे तक सिर्फ पढ़ना पड़ेगा। और सिर्फ वो पढ़ाई नहीं, जो चीजें पढ़ी है ना, जो चीजें पढ़ी है उसको रिवाइज करो। मैंने अपने इंटरव्यू में भी एक ही बात बताई थी कि मेरा जो स्ट्रेटजी था 5+2 का था। 5+2 यानी 5 दिन में पढ़ता था ना तो 2 दिन उसको समझता था कि पढ़ा क्या। इसलिए इतनी कम उम्र में इतनी चीजें सीख पाया, विथ प्रूफ सीख पाया। ना कोई किताबें ये बताती है ना कुछ ये बताता है, ये दिमाग अपना खुद रिसर्च करना पड़ा है। ठीक है, बस आपको ये फायदा मिल रहा है कि सभी चीजें एक रिसर्च वे में आपको पूरा का पूरा मैं आपको बता रहा हूं, बस वैसे पढ़ो। तो यानी अगर कल के दिन 5 दे दे, 10 पूछ दे, 15 पूछ दे, 20 पूछ दे तो डरेंगे हम? बोलो, डरना है? उसकी कसम नहीं डरना है। ठीक है, समझ में आई बात? ठीक है, अब मान लो यहां पर कल के दिन उसका दिमाग और घूम जाए, x का पावर 7 दे दे, ठीक है, या पावर यहां पर मान लो कुछ पल के लिए 9 दे दे, और तुमसे पूछता है 18, तो बताना जरा प्यार से, या तुमसे पूछता है 27,
तो भी बताओ मुझे, ठीक है। अभी मैं आपको और घुमाऊंगा इस चीज को लेके। 9, 18, 27, इसी का यार 2 गुना है, इसी का यार ये 3 गुना है। तो अगर ये चीज 9 है तो ये कितना होगा n स्क्वायर माइनस 2, ये कितना होगा n क्यूब माइनस 3n। समझ रहे हो, समझ रहे हो? इंपॉर्टेंट ये है। रेणु सा लल्ला जी ऑफ बिहार, ठीक है। लल्ला जी समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं कि 9 देके 18, 27 पूछे तो भी उत्तर बताएंगे। ये चीज अपने दिमाग में आज के क्लास में फिट कर लो, ठीक है। फिट करना ही करना है कि 9 दे तो n स्क्वायर माइनस 2। डरेंगे नहीं भाई लोग अपना, बिल्कुल नहीं डरेंगे, ठीक है। समझ में आई बात? अब एक और अच्छा क्वेश्चन क्या पूछता है वो भी सुनो। दूसरा आपको क्या पूछ सकता है, x का पावर कुछ भी दे सकता है, हो सकता है आपको ऐसा दे दे 2x दे दे कल के दिन और 1/2x दे दे। यानी यहां पर जो चीज है ना वही चीज यहां पर भी है, और इसका मान आपको मान लो 5 दे दे रहा है, या इसका मान आपको दे देता है n। अब थोड़ा सा टाइप बदल दिया, फोकस ध्यान रखना नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा। अब यहां पर 4x स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर पूछे, ठीक है, या फिर यहां पर 8x क्यूब प्लस 1/8x क्यूब पूछे। मेरे भाई, मेरे लल्ला प्यारे बच्चों, बताना मेरे भाई दोस्त जल्दी से, कुछ पल के लिए तुम 2x को ही मान लो कि वो मेरी n थी या मेरा k था, तो तुम k प्लस 1/k का पावर n दे रखा है, तो ये क्या इसी चीज का स्क्वायर है? बोलो। तो इसी का स्क्वायर के लिए हम क्या करते हैं, n स्क्वायर माइनस 2 लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? बोलो। इसी का तो ये क्यूब है। 2x का क्यूब करोगे तो तुम्हें 8x क्यूब मिलेगा, 1/2x का क्यूब करोगे तो 1/8x क्यूब मिलेगा। तो क्या इसी का तुम्हारा क्यूब हो जाएगा n क्यूब माइनस 3n। अब सवाल क्या आया था पेपर में वो भी जरा देखो। तुम्हारे एग्जामिनर ने बड़े प्यारे तरीके से, ठीक है, 3x प्लस 1/3x की मान तुम्हारी 9 दे दी थी, और उसने तुमसे क्या पूछ लिया था, 27x क्यूब प्लस 1/27x क्यूब। लेकिन ये चीज ऐसे भी नहीं पूछी थी उसने, क्योंकि है तो वो बहुत बेशरम। उसने यहां पर भी क्या पूछ दिया, 27 का स्क्वायर जल्दी से मुझे बता दो कितना होता है, ठीक है। 27 का स्क्वायर कितना होता है, 729x का पावर 6 प्लस 1, ठीक है, प्लस 1 माइनस 27x का पावर 3 बराबर क्या होगा। उसने एग्जामिनर ने तुमसे ये पूछ दिया, बहुत हाई लेवल क्वेश्चन, लो बना दिया ना, टफ 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 रटते रहते हो। ये चीज उसने दे दी तुमसे, ठीक है, ये चीज उसने दे दी तुमसे, ठीक है, और तुमसे पूछ क्या लिया वो भी सुनो। ये चीज देके तुमसे ये चीज पूछ ली, 729x का पावर 6 प्लस 1 माइनस 27x का पावर 6। अरे भैया ये क्या है, ये भी तो वही था ना। अगर तुम इसमें x का पावर 3 से घटा कर दो या भाग दे दो तो तुम्हारा ये वही तो बन जाएगा। बोलो जल्दी से, ठीक है। तो यही चीज तुम्हारा बन जाएगा, यानी 27x का पावर 3 प्लस 1/27x का पावर 3। यही चीज तो पूछा था। इसी का क्यूब है तो हम क्या करेंगे, बड़े प्यारे तरीके से n क्यूब कर देंगे माइनस 3 इंटू n कर देंगे, यानी 729 में से कितना घटाएंगे, 27 घटाएंगे तो 702 आएगा। समझे भदौरिया जी या नहीं समझे? बहुत अच्छे। अर्पित श्रीवास्तव, निहारिका सिंह, निहारिका थोड़ा सा गलती कर गए आप, सुधीर बहुत अच्छे, ठीक है, सुधीर, सर्विंदर, सभी के आंसर आ रहे हैं। तो ये चीज समझ रहे हो, एग्जामिनर कुछ भी पागल बना सकता है, कसम है पागल नहीं बनना है, ठीक है। सीजल करना है, एकलव्य बनो एकदम, अर्जुन से भी बेहतर। अर्जुन को द्रोणाचार्य की जरूरत पड़ी थी, एकलव्य को नहीं पड़ी थी, ठीक है। उसकी कंसंट्रेशन इतनी खतरनाक थी, ठीक है, कि यहां पर मूर्ति लगा के उसने पूरा का पूरा सीख लिया था। आपको भी कुछ ऐसा ही करना है। अब देखो एक और क्वेश्चन उसने क्या पूछा, ठीक है, उसने पूछ दिया x का पावर n प्लस 1/x का पावर n क्या था, एक पल के लिए 11 था। उसने x का पावर 3n प्लस 1/x का पावर 3n पूछ लिया। जल्दी से बताओ क्या होगा, खुद ही बताओ यार। n का क्यूब ही तो किए हो तो ये आया है, n का क्यूब करने पर अगर ये आया है, और ये CHSL का क्वेश्चन है, तो यानी हमें करना है 11 का क्यूब और उसमें से घटाना है 3 इंटू 11। ये समझ में आ रहे हैं टाइप? क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है? बोलो क्लियर हो रहा है ना, मजा आ रहा है ना? चलो अब इसमें मैं थोड़ा सा रूट का इस्तेमाल करता हूं, थोड़ा सा मैं रूट को इसके साथ मिक्स करने की कोशिश करता हूं, थोड़ा सा सवाल को ऊपर ले जाने की कोशिश करता हूं, और रूट मिक्स करने पे क्या हालतबाजी होती है वो देखेंगे। पहला सवाल बेसिक तरीके से रूट, ठीक है, रूट एक्स प्लस 1/√x, रूट एक्स प्लस 1/√x अगर 5 है तो मेरा पहला सवाल x रूट एक्स प्लस 1/x√x क्या होगा, ठीक है। मैंने कहा ना रूट के साथ इसको थोड़ा सा मैं मिक्स करने की कोशिश करता हूं, क्योंकि एग्जामिनर तो आपके ससुर जी है नहीं कि जैसा आप बोलोगे सर ऐसा सवाल दे दो तो वैसा ही सवाल दे देगा, ठीक है। जब ना नौकरी लगेगी तो वो भी आपको अपना दामाद ना बनाए, तो ये बात ध्यान रखो।
रोकर मुस्कुराने का मजा ही कुछ और है, रोकर मुस्कुराने का मजा ही कुछ और है, जिंदगी में खोकर कुछ पाने का मजा ही कुछ और है। ठीक है, जिंदगी में हार और जीत तो लगी रहती है, लेकिन हार के जीतने का मजा ही कुछ और है। तो बस भाई, जिंदगी से अगर हार चुके हो तो बिल्कुल मत हारो। ठीक है, अलजेब्रा पढ़ो, अच्छे तरीके से पढ़ो और सवाल बनाओ। खुद सोचो कि यार अब तुम्हें ये चीज नहीं समझ में आ रही ना, तब से मैं बता रहा था ये बेटा इसी का क्यूब है। मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे प्रिय मित्र, मेरे भाई लोग सारे के सारे, ये चीज इसी का क्यूब है। गौर से थोड़ी सी निगाहें चाहिए थी। तुम खुद बता दो कि रूटेक्स का स्क्वायर करते हो तो रूटेक्स का स्क्वायर करते हो तो तुम्हें क्या मिलता है? रूटेक्स का स्क्वायर करने पे एक्स मिलता है। और अगर मैं इसी चीज को एक्स के साथ फिर से गुना कर दूं, यानी ये पावर 2 था, ये पावर 1 था, यानी इसी का तो ये क्यूब है, इसी का तो ये क्यूब है। तो कहां ट्रैफिक में फंस चुके थे? ठीक है, बोलते ना आपका ध्यान किधर है, उत्तर इधर है। तो इसी चीज का ये क्यूब है, तो 5 का क्यूब करना था आपको, और 3 इंटू 5, जो कि मेरे होशियार बच्चे सारे के सारे दोस्त मेरे आंसर्स ला चुके हैं, और 110। अनिल पाल, अवधेश कुमार यादव। सेशन कैसा लग रहा है ये बताओ? मजा आ रहा है? अलजबरा ऐसा पढ़ा था कभी? और ऊपर सेशंस के लेवल को लेके जाया जाए, आपको पूरा बेसिक बताया जाए। क्या चाहते हो कि किताबों की चीज बता दी जाए, वही पढ़ते हो जो सवाल आए, या सिर्फ आऊं सवाल करा के चला जाऊं जो क्वेश्चन पूछे जा रहे पेपर में, या एक लेवल ऊपर कराऊं, या फिर पूरा अपना जो कॉन्सेप्ट सीखा है वो आपको बताऊं, अपने नोट्स शेयर करूं, अपनी नॉलेज शेयर करूं? ठीक है, बताओ जल्दी से क्या चाहते हो, कमेंट करके बताओ। उस हिसाब से आगे के सारे क्लास में ओरिएंट रखूंगा। पता चले कि लगा यहां पर पढ़ाने अपने तरीके से और बच्चे कह रहे सर समझ ही नहीं आ रहा। ठीक है, देखो अगर आपको ये चीज नहीं समझ में आई ना, जितने स्टूडेंट को, कि ये कैसे आया और ये क्यों आया, तो बड़े प्यारे तरीके से मैं आपको समझाता हूं। देखो, ये जो था ना x का पावर रूट था, यानी ये x का पावर 1/2 था। ठीक है, और ये जो है ना, ये x रूट x अभी कुछ देर पहले बताया था, याद करो 4 साल पहले अभी बताया था यहाँ पर कि ये x का पावर, x रूट x को हम बोलते हैं x का पावर 3/2। क्यों? क्योंकि ये 1 होता है और ये 1/2 होता है। 1 को जब 1/2 के साथ जोड़ोगे तो 3/2 आएगा। यानी तुम्हें 1/2 दे रखा है और 3/2 पूछा है। फिर से समझो, 1/2 दे रखा है और 3/2 पूछा है, तो क्या यार 1/2 का ही तो क्यूब करोगे तो ये आएगा? बोलो सर, आप अपने हिसाब से पढ़ाओ, कॉन्सेप्ट की पकड़ करवाओ। आई लाइक योर रिलेटेड क्वेश्चन। मैं यार है ना, देखो ऑनेस्टली बता रहा हूं, क्योंकि मैं जब पढ़ता था ना, इतने टाइप्स, मतलब एक टाइप यहाँ, दूसरा टाइप यहाँ, किताब छापने वालों ने 10-10 टाइप के नाम से अपनी किताब बना रखी है। लेकिन एक स्टूडेंट जानता है, एज ए स्टूडेंट से वहां से उठकर मैं यहाँ पर आया, तो मुझे पता है कि उसके लिए मुझे कितना संघर्ष करना पड़ा है, असेंबल करना। ठीक है, हर एक टाइप को ध्यान रखना। और जब आप मॉक दोगे तो ये दिमाग है ना, इतना छोटा सा है, हर ध्यान नहीं रहता, ये टाइप का है, वो टाइप का है, वो टाइप का है। तो रिलेशन जरूरी है, आप रिलेशन समझो यहाँ पर, और इस रिलेशन से अभी बहुत बहुत बेहतरीन चीजें बताऊंगा, वो समझना। ठीक है, यहां पर देखो, आपको एग्जामिनर कैसे कैसे पागल बनाएगा। रूटेक्स दे देगा, ठीक है, +1/√x दे दिया। आपसे क्या क्या पता करवाएगा? पहली चीज मैंने बोली थी x रूटेक्स +1/x रूटेक्स। ठीक है, दूसरा आपसे क्या पूछ सकता है? x² +1/x²। ये शायद कितने बच्चे तो ऐसे होंगे जिंदगी में पहली बार देख रहे, अरे भाई ये क्या पढ़ा रहा? भाई पहली बार पढ़ा रहा हूं, लेकिन आखिरी बार नहीं है ये। ठीक है, और पेपर में आ सकता है, गारंटेड है। ठीक है, क्योंकि मैं खुद बोल रहा हूं ना कि ये एक ऐसा रिसर्च किया हुआ पेपर है, खतरनाक हार्डकोर कंटेंट है ये। ठीक है, अब आपको क्या ध्यान रखना है कि ये जो है ना, ये x का पावर 1/2 है, +1/x का पावर 1/2 है। आपको तो इतना तो पता होगा बचपन में। ये x रूट x जो होता है, ये x का पावर 3/2 है, +1/x का पावर 3/2 है। ठीक है, अब ये चीज खुद सोचो, ये पावर 2 और रूट x का मतलब यानी 2 के साथ, यानी समझो मेरी बात को कि मैं अगर x² रूट x लिख रहा हूं, इसका मतलब x का पावर 2 इंटू x का पावर 1/2, यानी x का पावर 5/2, यानी x का पावर 5/2। तो ये जो चीज लिखी मैंने, x का पावर 5/2 +1/x का पावर 5/2। अब खुद सोचो, पावर ये एक पल के लिए 2 को भूल जाओ, आंख पे पट्टी बांध लो भाई, 2 तो कुछ है ही नहीं, सिर्फ ऊपर 1 है। यहां भी 2 को गायब कर दो, यहां भी 2 को, तो ऊपर 1 था, यहां 3 लेकर आए, क्या करोगे? क्यूब करोगे। ऊपर 1 था, यहां पर तुमको 5 लेकर आना है, ऊपर 1 था, यहां तुम्हें 5 लेकर आना है, क्या करोगे? जल्दी से बताओ। 2 वाले को 3 वाले के साथ गुना करके 1 घटा दोगे। बहुत शानदार सुधीर कुमार चौधरी, धुआं धुआं कर दिया आपने तो, एकदम बिल्कुल समझ में आ चुकी है आपको मेरी बात। ठीक है, कल के दिन यहां पर हो सकता था कि x रूट x या x² रूट x ना देके एग्जामिनर सिर्फ x² देता, तो सिर्फ x² क्या था? पावर 4।
एक्स स्क्वायर क्या था, पावर 4/2। तो ये चीजें आपको समझनी थी, ठीक है। अब इस पे टफ क्वेश्चंस कैसे बनते हैं वो देखो। जो लोग बोलते हैं कैट के क्वेश्चन है फलाना कुछ ना हलवा क्वेश्चन है, एक बार क्वेश्चन वालों को मिलाओ और क्वेश्चन को मुझे दिखाओ, ठीक है। एक्स रूट एक्स की वैल्यू मान लो कल के दिन किसी ने दे दी 5 और आपसे क्या पूछ दिया, एक्स स्क्वायर रूट एक्स पूछ दिया, एक्स स्क्वायर रूट एक्स पूछ दिया और एक्स स्क्वायर रूट एक्स की वैल्यू पूछ दिया आपसे, ले भाई बता क्या है, ठीक है। दुनिया में कोई क्या कह सकता है कि पहली क्लास में ही आप लोगों ने इतना टफ लेवल क्वेश्चन सीख रखा है, बताओ, ठीक है। बिल्कुल बेसिक तरीके से। अब अगर एक बात बताओ, मेरा मानना क्या है पता है, मेरा मानना शुरू से है कि आप अपने लेवल को शुरू से ऊपर लेकर जाओ। अब मैं आपसे सिंपल एक बात पूछ दूं ना कि यार x प्लस 1/x अगर 5 है तो x³ प्लस 1/x³ बता दोगे, आपको तो कितनों को वैल्यू भी 110 याद हो चुकी होगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैंने इससे खतरनाक क्वेश्चन करा दिया आपको, ठीक है। लेकिन अगर मैं सिर्फ इन्हीं में उलझा रहता तो शायद वो खतरनाक क्वेश्चन कराते कराते मुझे 4 क्लास लग जाते। समझ में आ रही है बात? तो बस ये चीज यहां पर देखो। अब खुद सोचो कि ये पावर 1/2 था, ये पावर 5 है, यानी हमने सीखा 5 के लिए। और 5 के लिए हम क्या करते हैं, 5 के लिए हम 2 को गुना करते हैं 3 के साथ और 1 घटाते हैं। फिर से समझना, ये पावर 5 है, 5 को 2 पार्ट में तोड़ो, 2 के साथ 3 को जोड़ के 1 घटा देंगे। पीडीएफ मिलेगी कि नहीं, एक बात बताओ, इसकी मैं क्या पीडीएफ दूं आपको, ठीक है। लेकिन इतना जरूर कर सकता हूं कि एक बार इनको बहुत अच्छे तरीके से हैंड रिटन नोट्स में लिखकर और आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराऊं। कहने का मतलब है कि एक बहुत ही सिस्टमैटिक वे में खतरनाक तरीके से एक्स के सारे फॉर्मूलाज और उन फॉर्मूला के साथ मैं सारे लिखवाकर तब मैं आपको शेयर कराऊं, ये चीज हो सकती है और ये चीज की जरूर जाएगी। ये पावर 5 है ना, खुद सोचो, तो पावर अगर 5 है तो 5 वाले का कैसे निकालते हैं, 2 वाले को गुना करते हैं 3 वाले के साथ, यानी n स्क्वायर -2 को गुना करेंगे किसके साथ, 3 के साथ, n³ माइनस 3n के साथ, और बेटा घटा देंगे 1 को, यानी n नहीं है यहां पर, ये मेरे दोस्त n है। समझ में आई बात? यानी 5 का स्क्वायर 25 में से 2 गया 23, 5 का क्यूब 125, ये 110 होता है और इसमें से घटा देंगे 5 को। अब कितने यार मित्र मेरे परेशान, ठीक है, कि भैया गुना कैसे करे, ठीक है। तो 25-25 तुम्हारा उत्तर हो जाएगा, 25-25 उत्तर हो जाएगा, ठीक है। रक्षित तोमर, अवधेश कुमार गाजीपुर, 25-25 तुम्हारा उत्तर हो जाएगा, 25-30। अब ये गुना मैंने कैसे किया, अब एक और चीज सीख लो, ठीक है। जब सिखानी इतनी ही चीज है तो पूरा क्यों ना सिखाएं। 11 का मल्टीप्लीकेशन जानते हो, दुनिया में 1 सेकंड में होता है, ठीक है। मान लो अपना कोई प्यारा सा मोबाइल नंबर हो गया आपका, चलो मैंने मान लो ये मेरा मोबाइल नंबर हो गया, शुरू के 4 अंक 11 से गुना करने, ले भाई 4 लिख दिया। 4 में यहां पर एक काम करो, मैं आपको और बेसिक से बताता हूं, 1 2 3 को गुना करो आप 1 से, ठीक है। 3 5 3 1, ये हो गया आपका उत्तर। कैसे लिखा फिर से समझना, कैसे लिखा, करना क्या है, पहले वाले को पकड़ो, सीधा इसे कान से पकड़ेंगे उठा के पटकेंगे यहाँ पे, तो 3 का 3 लिख देंगे। इसको इसके पड़ोसी के साथ दे दो कि ले जाके तू अपने पड़ोसी के साथ चक्कर चला, तो ये 3 अपने पड़ोसी के साथ चक्कर चला के बनाएगा 5, ये 2 अपने पड़ोसी के साथ चक्कर चलाएगा तो बनाएगा 1, इसका तो कोई पड़ोसी है ही नहीं तो ये बेचारा मुंह लगा के ऐसे आ जाएगा। सॉरी, यहां पर 3 होगा, ठीक है, यहां पर 3 होगा। फिर से समझो, ये 3 ऐसे आ गया, ठीक है। फिर इसका इसके पड़ोसी के साथ संबंध 5 हो गया, इसका अपने पड़ोसी के साथ संबंध 3 हो गया, इसका तो कोई पड़ोसी था ही नहीं तो ये ऐसे आ गया, ठीक है। ये 11 का खतरनाक, कितने टाइम पढ़ाते हो, 7 से 8:30 मैथ चलती है। देखो शेड्यूल मैं आपको बताता हूं, ठीक है। सुबह 9 बजे वोकैब की क्लास, ठीक है। वोकैब की क्लास आपकी खतरनाक लेवल की होती है, मूवी दिखा दिखा पढ़ाई जाती है आपको। उसके बाद 10 बजे से चलता है प्रैक्टिस सेट, प्रैक्टिस सेट में आपको पूरा सीजीएल का पेपर करा रहा हूं, और 7 बजे से चलेगा आपका मैथ्स। मैथ्स का ये पहला क्लास है आपका, ठीक है, पहला क्लास यूट्यूब पर मेरा, जिसमें मैं मैथ्स आपको पूरा पढ़ा रहा हूं आपके हाई डिमांड पे। न्यू डिमांड है, देखो अगर जितने न्यू स्टूडेंट है ना, तो न्यू स्टूडेंट्स एक ही काम कर सकते हो आप कि टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, रैंकर्स गुरुकुल के नाम से टेलीग्राम सर्च करो और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। डेली सारी क्लासेस की पीडीएफ मिल जाएंगे आपको, ठीक है। और इसके बाद मैथ्स की क्लास के बाद आपको इंग्लिश की क्लास होगी और उसके बाद रीजनिंग की क्लास होगी यहाँ पे, ठीक है। चलो एक नया मल्टीप्लीकेशन मुझे बताओ, 1 2 3 4 5, भैया गुना करेंगे 11 से, तो बोले कि आप 5 को रखेंगे, 5 को उसके साथ 9 कर देंगे, 4 3 7 कर देंगे, 3 2 5 कर देंगे, 2 1 3 कर देंगे, और ये रहा। सीख गए कि नहीं सीख गए? इसके पहले 11 सीखा था, इतना खतरनाक आता था, बताओ। तो सीखना है, 11 भी सीखना है, 11 बिल्कुल सीखना है और मजा आना है, ठीक है।
चलो तो 11 सीख चुके हो। अब थोड़ा सा मेरे को क्वेश्चन बताओ, थोड़ा सा और हाई लेवल में आपको लेके चलता हूँ, ठीक है। कुछ पल के लिए मेरे दिमाग में आया था कि और इसको थोड़ा सा हाई किया जाए, बट आप लोग एक बार हो तो मैं चाह रहा हूँ कि एक बार फिर से सभी चीजों को रिवाइज कर दूं क्लास के खत्म होने के पहले, कि भैया हाई हाई तो चले गए, एक बार वापस से लो पर आ जाते हैं और क्या क्या पढ़ा वो जरा अपने प्यारे दिमाग में फिट करके लेके चले जाते हैं। याद रखना आज सिर्फ x प्लस 1/x पढ़ाया है, कल x माइनस 1/x पढ़ाऊंगा और x माइनस 1/x में बड़ा प्यारा चीज एक बता के जाऊंगा आपको। तो अगर x प्लस 1/x था तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। मेरे साथ कमेंट बॉक्स में लिखना शुरू करो जल्दी से, मेरे साथ कमेंट बॉक्स में इनके फॉर्मूला लिखो तो आपका क्लियर है, तो मैं मानूंगा कि आपने कुछ पढ़ा है। स्क्वायर करना है तो स्क्वायर करके 2 घटा देंगे, स्क्वायर करना है तो स्क्वायर करके 2 घटा देंगे। अब बताओ जल्दी से, क्यूब करना है, क्यूब करना है तो क्या करेंगे, क्यूब करना है तो क्यूब करके 3n घटा देंगे, क्यूब करके क्या करेंगे 3n घटा देंगे। सीखा कि नहीं सीखा बोलो। अब पावर 4 करनी है, बिल्कुल पावर 4 करनी है, एक बार रिवाइज करा रहा हूं मैं आपको सारे के सारे। पावर 4 करनी है तो क्या करेंगे, इसी का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, इसी का स्क्वायर करके फिर क्या करेंगे 2 घटा देंगे। यहां तक तो कोई डाउट नहीं था बोलो। बहुत अच्छे, सारे कमेंट में आंसर्स आ रहे हैं। 2 के लिए स्क्वायर -2, 3 के लिए क्यूब माइनस इतना, 4 के लिए इतना। क्लियर है, जल्दी से बताओ। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है पेपर के लिए। आज ही अपने स्टडी टेबल के सामने, जैसे मैं लिख कर रखता था स्टडी टेबल के सामने, क्योंकि ये नजरों के सामने होती थी, याद रखना। नजर, ये स्टडी टेबल वाला कॉन्सेप्ट बड़ा खतरनाक है। रूम में है ना, कहीं पर भी जाके फोटो लगा दो, जैसे उसकी फोटो लगाते थे, कहां लगाते थे, दिल में लगाते थे। अब दिल में तो लगा नहीं सकते ना, तो स्टडी टेबल में लगाओ। जब मैं 12th में था तो ये स्टडी टेबल के सामने वाला कॉन्सेप्ट बड़ा खतरनाक था। मुश्किल से आप लोगों को पीरियोडिक टेबल 20 तक ध्यान होगा, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा बोल पाओगे तो 20 तक एलिमेंट्स के नाम बोल पाओगे, लेकिन टेबल के सामने लगाने का फायदा यह था कि मेरे को 100 तक याद हो चुका था, ठीक है। हाइड्रोजन, हेलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कांडियम, टाइटेनियम, वैनियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनियम, सेलेनियम, ब्रोमीन, कैप्टन, रुबिडियम, स्ट्रोंटियम, इट्रियम, जिरकोनियम, नियोबिडियम। मतलब कहने का है कि बहुत लंबा जाएगा, ठीक है। तो ये फायदा होता था कि हम क्या करते थे, एक बहुत प्यारा सा ऐसा लगा लेते थे पर्चा, जहां हम अपने बेड के सामने, ठीक है, और खाना खा के आए तो भी पर्चे को देख लिया, ठीक है, नहा धो के आए तो भी देख लिया, फोन पर बात करके आए उससे तो भी देख लिया। तो इससे क्या होता था कि सिर्फ एक दिन अगर हम टारगेट बना लेते थे कि हमको आज एक फॉर्मूला ध्यान रखना है, तो दूसरे दिन या दूसरे समय में मुझे दूसरा भी याद होता था, तीसरा भी याद होता था। और जब मैं तीसरा याद करने आता था ना, तो पहला भी रिवाइज कर लेता था, दूसरा भी रिवाइज कर लेता था। तो इससे मेरी मेमोरी पावर और स्ट्रांग बनती गई, ठीक है। सर आज एनटीपीसी में क्वेश्चन आया था, मैं आपको एक ही बात बता रहा हूं ना, बच्चे पूछ रहे सर कैसा बैच है, किस चीज का बैच है। भाई ऐसा मैथ्स पढ़ रहे हो कि कंपटीशन में, जनरल कंपटीशन का जो भी सब्जेक्ट में मैथ आता है, आपका सवाल यहां से आएगा, फ्रॉम 0 टू हीरो लेवल। अब देखो 4 पावर पढ़ लिया, पावर 5 भी आएगा, बिल्कुल आएगा। एग्जामिनर तो भैया है नहीं हमारा फूफा, ठीक है, कि पेपर में क्वेश्चन 5 पे ना दे। तो पेपर में क्वेश्चन अगर 5 में देगा तो हमको पता है हमको 2 वाले को किसके साथ गुना करना है, 3 वाले के साथ गुना करना है, और घटाना कितना है, n घटाना है। बिल्कुल ध्यान रखना ये बात, ठीक है, भूलना नहीं है, ठीक है। उसको भूल जाना लेकिन इसको मत भूलना, ठीक है। पावर 6, पावर 6 तुम खुद बता दो, 3 वाले का स्क्वायर करके आया है, यानी ये n क्यूब वाले का स्क्वायर करके आया है, तो भैया 3 वाले का कर दो बड़े प्यारे तरीके से स्क्वायर और 2 घटा दो। पहली चीज तो मैंने आपको इतनी सिखाई थी, समराइज करा रहा हूं। दूसरी चीज मैंने आपको क्या सिखाई कि जब जब पावर इवन होते हैं, जब जब पावर इवन होते हैं तो वो उनके आधे वाले का स्क्वायर करके 2 घटा के आते हैं। मतलब अगर आपको 4 निकालना है ना, तो सपने में भी सोचना कि 4 का आधा कितना होता है, 2 होता है। हमें 2 वाले का स्क्वायर कर दो, देखो 2 वाले का स्क्वायर किया ना, और उसके साथ हमने 2 घटा दिया। पावर 6 निकालना है तो 6 का आधा होता है 3, 3 वाले का स्क्वायर करके 2 घटा देना है, पावर 6 हो गया। 6 किसका, 6 का आधा हो गया 3, देखो ये 3 वाले का तुमने क्या किया, स्क्वायर करके कितना घटा दिया, 2 घटा दिया। सपने में भी ये चीज नहीं भूलोगे, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा क्या पढ़ाया था, ऑड। ऑड में हमने तुम्हें यह पढ़ाया था, बड़े ध्यान से समझना, ऑड में हमने तुम्हें क्या पढ़ाया था कि ऑड में तुम ऐसे तरीके से उसको तोड़ो जिनके आपस का डिफरेंस 1 हो। यानी अगर तुम्हें 3 को तोड़ना है तो यार तुम 3 को तो तोड़ नहीं सकते ना, 1 और 2 तोड़ सकते हो, बहुत अच्छे। तो तुम 1 और 2 के साथ तोड़ लो, फायदा तो है नहीं। तुम 5 को तोड़ो, 5 को तोड़ो 2 और 3 में, 5 को तोड़ो 2 और 3 में, और उनके साथ घटा दो 1 को। समझ में आई बात, बस ऑड में इतना ही कॉन्सेप्ट था। तो 5 वाले का निकालना है, 2 वाले का गुना किया, किसके साथ गुना किया, 3 वाले के साथ। 2 वाले का गुना हुआ है,
बिल्कुल गुना हुआ है, होके रहेगा गुना, क्यों नहीं होगा गुना। 2 वाले का गुना किसके साथ, 3 वाले के साथ, और एक घटा दे। अब इसी के आधार पर अगर हम 7 लिखना चाहे तो खुद बता दो, 7 लिखने के लिए हम क्या करेंगे, 3 वाले का गुना करेंगे, किसके साथ करेंगे, 4 वाले के साथ करेंगे, और एक घटा देंगे। तो दूसरा कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको पढ़ाया वो ये था। फिर से समझना, वीडियो के लास्ट 10 मिनट बहुत महत्वपूर्ण है। पावर 7 के लिए बहुत अच्छे सर्विंदर भदौरिया आप बन चुके हो मास्टर, पूरा का पूरा आपको आ चुका है, ठीक है। तो दूसरा कॉन्सेप्ट हमने आपको ये बताया। तीसरी चीज जो हमने आपको बताई वो क्या बताई, हमने आपको ये कहा कि एग्जामिनर जो है जरूरी नहीं है कि हर बार x + 1/x बराबर n देगा। वो हो सकता है इस x के जगह क्या क्या दे सकता है वो देखो, कितने पैर इसके हो सकते हैं वो देखना। हो सकता है कल के दिन यहां पर √x दे दे, ठीक है। हो सकता है कल के दिन यहाँ √x + 1/√x दे दे। हो सकता है आपको यहाँ पर x√x + 1/√x, या हो सकता है आपको कि x का पावर 100 + 1/x का पावर 100 दे दे, ठीक है। हो सकता है यहाँ पर 2x + 1/2x दे दे, ठीक है। हो सकता है यहाँ पर आपको x का पावर n, मतलब कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और अगर ऐसा कुछ देता है तो √x देगा तो x√x पूछेगा, 100 देगा तो 200 300 पूछ सकता है, 2x देगा तो 4x² 9x² पूछ सकता है, n देगा तो उस तरीके से करके। तो आपको इतना ध्यान रखना है। क्लियर है? जल्दी बताओ। तो ये पूरा का पूरा समरी था एक, ठीक है। आज के सेशन का ये पूरा समरी है। होप कि आपको सेशन काफी अच्छा लगा हो। जल्दी से टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, क्लास की पीडीएफ अभी हैंड रिटन नोट्स डालूंगा मैं टेलीग्राम पे, ठीक है।